So we will start with the embedded system now. So just again a reminder, this is like a workshop to introduce with the topics and not a depth coverage. So 4 hours there is a 1 month version of it जहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं. So जर्नी इज लाइक दिस कि हमने कोर कंपोनेंट्स देखे, सॉरी कोर इलेक्ट्रॉनिक्स देखे, देन वो कंपोनेंट्स का प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, एंड देन वी यूज सम ऑफ द कंपोनेंट टू डिजाइन अ सर्किट. ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेड तो हमने बनाया ऑटोमेटिक नाइट लाइट. एंड नाउ these are like a simple electronic circuit जिसमें कोड नहीं है. ठीक है, देर आर अनदर टाइप ऑफ सर्किट जिसमें तुम कोड भी डाल सकते हो और उन्हें एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं. एम्बेडेड सिस्टम आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्लस कोड. ठीक है, सिंपल है. कोड डालने का क्या फायदा, ऐसे ही यूज करो, फालतू में कोड बन डाल के कॉम्प्लेक्स क्यों करना है. बिकॉज जब तुम कोड डाल देते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो सर्किट बनाया ऑटोमेटिक नाइट लाइट, ये सिर्फ ऑटोमेटिक नाइट लाइट है और कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, आई कांट चेंज मच ऑफ इट. बट अगर ये प्रोग्रामेबल सर्किट होता तो मैं कोड चेंज करके इस सर्किट से और भी कुछ चीजें करवा पाता. ठीक है, मे बी एलईडी तो कनेक्टेड है, तो एलईडी के ब्लिंकिंग पैटर्न की अगर रात हुई तो एलईडी को कंटिन्यूसली ऑन नहीं करना है, ब्लिंक करना है. तो अभी हमने जो सर्किट डिजाइन किया इसमें वो पॉसिबल नहीं है, और कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा, नया सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा. अगर ये एम्बेडेड सिस्टम होता और कोड से ये सब कुछ कर रहा होता मैं, तो मैं कोड में कुछ चेंजेस करता कि खाली ऑन मत करो, ब्लिंक कर दो. ठीक है, तो वो ब्लिंक हो जाती. तो ऐसे कस्टमाइजेशन पॉसिबल हो जाता है, सिस्टम रोबस्ट हो जाता है. ठीक है, सो दैट पार्ट इज लाइक एम्बेडेड सिस्टम जिसे हम कवर करेंगे. तो बाय जर्नी कंपोनेंट से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, अब सर्किट समझ में आता है तो अब हम ऐसे सर्किट यूटिलाइज करना चाहते हैं जिसमें कोड भी इन्वॉल्व हो. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक सॉरी एम्बेडेड सिस्टम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स विद कोड. ठीक है, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर जिसमें तुम्हें कोड डालने की कैपेबिलिटी हो. एग्जाम्पल्स बहुत सारे डिवाइसेस अराउंड यू जो तुम्हें स्मार्ट लगते हैं, ऑलमोस्ट उन सब में एम्बेडेड सिस्टम होगा. ठीक है, पीसी, लैपटॉप, मोबाइल ऑब्वियस है, टीवी, फ्रिज, आर्डिनो इसलिए लिखा है क्योंकि हम आर्डिनो यूज करने वाले हैं. ठीक है, अदर देन दैट बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा स्मार्ट वॉच है, वो भी एम्बेडेड सिस्टम है. ठीक है, सो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें कोड है. अब इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कोड है तो कोड लिखना पड़ेगा, सो वी नीड टू नो लिटिल बिट अबाउट कोड ऑल्सो. ठीक है, तो किसने कोडिंग नहीं की है, टाइप इन चैट बॉक्स. मतलब स्पेसिफिकली वी विल यूजिंग सी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, तो सी किसको नहीं आता, सबको आता है, तो विल गिव अ वेरी स्मॉल टाइम टू सी एंड रेस्ट ऑफ द टाइम टू लाइक एम्बेडेड सिस्टम एंड आईओटी. सो वी विल बी हैविंग फ्यू डेमोज, एलईडी ब्लिंक करके देखेंगे, यही एलडीआर को वापस आर्डिनो से कनेक्ट करके एलईडी ऑन ऑफ करके देखेंगे. ठीक है, एंड देन आई विल क्रिएट अ रोबोट ऑल्सो, लाइनफुल रोबोट, जिसका एक एप्लीकेशन में बताऊंगा. यस, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रोबोट ऑल्सो. ठीक है, तो ये 3 डेमोज हम एम्बेडेड सिस्टम के अराउंड करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आईओटी, और वहाँ पे एक होम ऑटोमेशन, बेसिकली बल्ब ऑन ऑफ करना है यूजिंग अ वेबसाइट. ये पार्ट, ये 4 चीजें करने वाला है क्विकली. ठीक है, सो सी विल बी इन बिटवीन. सबको सी आता है, किसी ने नो नहीं लिखा. आई नो अंजलि को नहीं आता, बाकी सबको आता है. मतलब बाकी सबको आता है कि नहीं आता है, यू हैव टू टेल. सुवित को आता है, प्रणय को आता है, दैट आई ऑल्सो नो. ठीक है, सो नो वन इज सेइंग नो, मतलब सबको एटलीस्ट बेसिक पता है व्हाट इज सी, राइट. सर इफ वी चेंज एंटर प्रोग्राम, देन अंदर के सर्किट में क्या चेंजेस होता है. ठीक है, अभी कोड करेंगे तो मैं बताऊंगा, आएंगे उस पार्ट पे, गॉट इट. बट सी का बेसिक तो एटलीस्ट सबको पता है. ठीक है, सो ऑब्वियसली अब कोई कोड करना है, ठीक है, प्रोग्राम रन करना है, तो हमें कुछ ऐसा पार्ट भी लगेगा जिसमें प्रोग्राम कर सकते हैं, और फिर उन सब चीज़ों, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं. द वन वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज माइक्रो कंट्रोलर. ठीक है, तो आइडियली माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, कुछ एम्बेडेड प्रोसेसर्स आते हैं और प्रोसेसर्स आते हैं, ब्रॉडली ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं. फिर कुछ एफ नाम की चीज़ें भी आती हैं. ठीक है, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे, इन सब में प्रोग्राम रन किया जा सकता है. हम जो यूज़ करने वाले हैं, सो प्रोसेसर सारी और लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीज़ों में. ठीक है, एम्बेडेड प्रोसेसर थोड़ा स्मॉल वर्जन, स्मॉल पावर ऑफ प्रोसेसर. माइक्रो कंट्रोलर इज समथिंग जो हम यूज़ करेंगे. माइक्रो प्रोसेसर, अगर तुम्हारी ब्रांच इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या सीएस है तो तुम्हें 80-85 पढ़ाया गया होगा या पढ़ाया जाएगा. दैट वाज द माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, हम वो यूज़ नहीं करने वाले, माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करने वाले हैं. तो विल बी यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर जहाँ पे हम प्रोग्राम रन करने वाले हैं, एंड टू क्रिएट दैट प्रोग्राम वी विल यूज आवर लैपटॉप.
ठीक है, मोबाइल्स में भी कर सकते हैं, एंड्रॉइड फोन्स में, बट टाइपिंग इन एंड्रॉइड फोन विल बी डिफिकल्ट, सो लैपटॉप्स आर आइडियल। लैपटॉप मतलब कंप्यूटर्स, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, ठीक है। सो विल सी कि माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होता है, विच इज लाइक माइक्रो कंट्रोलर, प्रोग्रामिंग और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। और फिर रोबोटिक्स करेंगे तो बहुत सारी चीजें और सीखनी पड़ेगी। सो सी, आइडियली लैंग्वेजेस 3 कैटेगरी में डिवाइड होगी। एक है लो लेवल लैंग्वेज, एक है मिडिल लेवल लैंग्वेज, एक है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सी इज दिस, लो लेवल इज 0 and 1 बाइनरी, मिडिल लेवल लैंग्वेज जिसको असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज जिसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। सो लो लेवल लैंग्वेज इज द वन जो तुम्हारे हार्डवेयर को अल्टीमेटली समझ में आता है, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली कोड कन्वर्ट होके मेरे माइक्रो कंट्रोलर में जाएगा और अल्टीमेटली वो बाइनरी नंबर्स के टर्म्स में उसके पास जाएगा और नंबर्स के टर्म्स में वो समझ पाएगा। बट एज ए ह्यूमन हमें लो लेवल लैंग्वेज में कोड लिखना बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। टू मेक इट सिंपल, शुरू में तो कोई ऑप्शन नहीं था जब डे वन पे माइक्रो कंट्रोलर या प्रोग्रामिंग डिवाइसेस बने, फिर धीरे धीरे हाँ ये फील हुआ कि ठीक है अगर कोड लिखना सिंपल हो जाएगा तो कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगी, तो ऐसे लैंग्वेजेस बनी जिसमें कुछ कन्वर्जन, फॉर एग्जाम्पल तुम चाइना घूमने जाओगे और चाइनीज नहीं आती तो क्या करोगे, या तो घूमने ही नहीं जाओगे, या फिर चाइना जाना है घूमने, चाइना नहीं जाना है, ठीक है। यूरोप में इसलिए नहीं, मतलब यूएस इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि इंग्लिश आती है। यूरोप में फ्रांस जाना है, वो लोग इंग्लिश में बात नहीं करते, अब जाओगे या नहीं जाओगे। जर्मनी भी जा सकते हो, वो भी मैक्सिमम इंग्लिश में बात नहीं करते, ठीक है। चाइना का एग्जांपल दिया था, इज लाइक जर्मनी और फ्रांस में तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, चाइना में पढ़े लिखे भी कम है, तो इज लाइक बहुत ही बेसिक इंग्लिश ही आती है, हाई हेलो के अलावा बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो व्हाट इफ चाइना जाना है, जर्मनी जाना है, फ्रांस जाना है, तो जाओगे कि नहीं जाओगे। और जाना है तो वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, तो फिर कैसे चलेगा, खाना पीना सब बंद हो जाएगा। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, गाइड, मतलब थोड़ा सा और चेंज द वर्ड, गाइड यूज करेंगे, ट्रांसलेटर, ठीक है। सो यू विल यूज अ ट्रांसलेटर जो तुम्हारी लैंग्वेज से चाइनीज में, मतलब मैड्रिड में, और मैड्रिड से तुम्हारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट। तुम्हारा काम ईजी हो जाएगा, तुम्हें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो लैंग्वेज में आता है उस लैंग्वेज में तुम बात कर रहे हो, उसके लिए तुमने एक एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा पैसे खर्च किया, हायर किया, और अब वो कम्युनिकेशन का काम कर रहा है सामने वाले डिवाइस के साथ। तो सेम थिंग यहाँ पे है, शुरू शुरू में तुम डायरेक्टली उस लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते थे, लिखना डिफिकल्ट था, तुम्हें नहीं आती थी, सब नहीं लिख पाते थे, सिर्फ वही लिख पाएगा जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही अच्छा नॉलेज है, बहुत ही कम लोग होंगे। फिर यहाँ शिफ्ट हुए, सो वी क्रिएटेड, मतलब एज अ ह्यूमन वी क्रिएटेड सम इंग्लिश काइंड ऑफ लैंग्वेज जिसको असेंबली या मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जहाँ पे बाइनरी में तुम ऐड करने के लिए बहुत सारे 1010 के सीक्वेंस लिखते थे, यहाँ पे तुम लिखते हो ऐड 2 3, ठीक है। फिर एक ट्रांसलेटर टाइप का जिसको हम असेंबलर बोलते हैं, असेंबलर डिवाइस इन चीज़ों को समझेगा, इनको बाइनरी में कन्वर्ट करके तुम्हारे हार्डवेयर को दे देगा, ठीक है। तो दिस लाइक 0 1 बाइनरी होता है, उससे पहले हेक्स आता है, हेक्स इज ऑल्सो नंबर फॉर्मेट, मोर रिलेटेबल, तो आइडियली वो हेक्स में कन्वर्ट करके फिर बाइनरी में कन्वर्ट होता है, बट अल्टीमेटली बाइनरी में कन्वर्ट होकर तुम्हारे हार्डवेयर में चला जाएगा। तो असेंबलर इज अ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिवाइस बोल लो, ठीक है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो कन्वर्ट करेगा और बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो जिस दिन ये ऑप्शन आ गया तो अब तुम्हारे पास इंग्लिश में लिखने का ऑप्शन है, तो अब तुम ऐड कर करके मल्टीप्लाई का लॉजिक बना लोगे, डिवाइड का लॉजिक बना लोगे, इंटीग्रेशन भी कर लो कुछ भी करके, ठीक है। बट ये सारी पॉसिबिलिटीज ओपन हो गई क्योंकि अब बहुत सारे और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कोडिंग के प्रोसेस में, ठीक है, जिनको इंग्लिश आती है और थोड़ी बहुत मैथ आती है, ठीक है, या फिर प्रोग्रामिंग आती है बोल लो। फिर धीरे धीरे और लोगों ने बड़े बड़े लॉजिक लिखना शुरू किया, तो फील होने लगा कि यार और इजी होना चाहिए, और इजी होना चाहिए, तब हाई लेवल लैंग्वेज टाइप के कोड बने जहाँ पे तुम एक्चुअली में इंग्लिश जैसा लिखते हो कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, सही है। तो दिस इज लाइक इंग्लिश में भी ऑलमोस्ट सेम लिखते थे ना, तो मोर क्लोजर टुवर्ड्स इंग्लिश। फायदा क्या हो गया, इट्स इजियर टू राइट द कोड्स, इट्स इजियर टू राइट द बिगर कोड्स, राइट। और आजकल हायर लैंग्वेज के और एडवांस वर्जन, फॉर एग्जांपल पाइथन आया विच इज मोर टुवर्ड्स क्लोजर इंग्लिश, ठीक है, कि और इजी हो गया कोड लिखना समझना। सो अलग अलग लेवल्स पे डिवाइडेड है, अल्टीमेटली हमारे आर्डिनो के अंदर जो रन होगा इट विल बी लाइक लो लेवल लैंग्वेज में जाएगा, उससे तो मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझ में आएगी, और हम जो लिखने वाले हैं हम हाई लेवल में लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बीच में ये ट्रांजिशन होगा हाई से लो लेवल के बीच का, फिर होगी, मतलब फिर हम यूज करने वाले हैं एक आईडी। तो द जनरल फॉर्मेट इज कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर तुम बताओगे कि आईडी पता है नहीं पता है, बट राइट नाउ टू मेक इट फास्ट आई एम जस्ट टेलिंग, ठीक है।
तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, सो इट्स अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें बहुत सारी चीजें इंटीग्रेटेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने पेंट यूज किया है, तुमने माइक्रोसॉफ्ट का नॉर्मल वाला वर्ड यूज किया है, नोटपैड यूज किया है, इन सबको मिक्स करके माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस वर्ड बनाया था। ठीक है, उसमें पेंट के भी ऑप्शन थे, नोटपैड के ऑप्शन थे, वर्ड के भी ऑप्शन थे। ठीक है, तो इन चीजों को इंटीग्रेट कर दिया, वर्ड बन गया। ऐसे ही पेंट के साथ और बहुत सारे पेंट जैसे बहुत सारे चीजों को, टूल को मिक्स कर करके किसी ने फोटोशॉप बना दिया। तो जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फोटोशॉप को तुम आईडी बोलने लगोगे क्योंकि इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं। तो वैसे ही इंटीग्रेटेड मतलब बहुत सारे टूल्स को इंटीग्रेट किया है कि एक नोटपैड जैसा डिवाइस होता है, मतलब नोटपैड जैसा सॉफ्टवेयर होता है, उसमें एक कंपाइलर जैसा सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट जैसा कुछ रहता है, यहाँ पे फाइल मैनेजर जैसा कुछ रहता है। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट किया है फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब राइटिंग कोड। ठीक है, तो प्रोफेशनली जो कोड लिखता है उनको कोडर कोडर नहीं बोलते हैं, उनको डेवलपर बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से ये वर्ड आता है डेवलपमेंट। एंड एनवायरमेंट इज लाइक दैट इंटरफेस, जैसे अभी हम जूम का एनवायरमेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, जूम का, पावर पॉइंट का, तो दैट एनवायरमेंट, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जनरली जहां पे तुम कोड लिख सकते हो। कंपलसरी नहीं है कि आईडी से ही कोड लिखा जाए। ठीक है, अदर वेज आर ऑल्सो देयर जहां पे तुम खाली नोटपैड और कंपाइलर यूज करके कोड कर सकते हो और आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो। बट आईडी में टास्क इजी हो जाता है क्योंकि आईडी बहुत सारी चीजें मैनेज कर लेता है कि फाइल कैसे सेव करना है, तुमने एक बटन पे क्लिक किया तो कंपाइल और रन दोनों कर दो। तो ये सारी चीजें जो मैनुअली करनी पड़ती, तुम्हारा टास्क इजी करता है आईडी। ठीक है, देन कंपाइलर। कंपाइलर, हाँ, तो हमने असेंबलर देखा था। असेंबलर इज द गाय हु कन्वर्ट्स मिडिल लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर इज द गाय जो ऐसा बोल सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में लेके आता है। ठीक है, तो हम लोग जो इंग्लिश में लिखेंगे अल्टीमेटली आर्डिनो को जो समझ में आने वाला है, वो आईसी के अंदर जो समझ में आने वाला है उस डिवाइस को, वो कन्वर्जन का काम ये कंपाइलर करेगा। ठीक है, देन हेडर फाइल। सो हम कोड करते हैं, कोड लिखते हैं, कुछ लॉजिक्स ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों ने उनको असेंबल करके एक लाइब्रेरी बना दिया है। ठीक है, और वो एज अ हेडर फाइल तुम अपने कोड में इंक्लूड कर सकते हो कोड को इजी करने के लिए। ठीक है, तो जनरली सी में हम डॉट एच करके इंक्लूड करते हैं, हेडर फाइल का एक्सटेंशन इज डॉट एच। इसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनका तुम खाली नाम लिख दो, लॉजिक हेडर फाइल में डिफाइंड है और वो उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, तो अगेन हेडर फाइल्स आर देयर टू मेक योर टास्क इजी। फिर वेरिएबल्स इंट, फ्लोट, डबल, कैर। ठीक है, इंट इंटीजर सेव करेगा, फ्लोट डेसिमल सेव करेगा, डबल डेसिमल सेव करेगा, कैर कैरेक्टर सेव करेगा। ठीक है, सो कैरेक्टर इज अ स्पेशल कैटेगरी जिसमें चीजें आइडियली नॉर्मली हैंडल होती है बट हमें अलग तरीके से फील होता है। ठीक है, बट इंट, फ्लोट, डबल इज लाइक मैथ वाली कैटेगरी, हमने मैथ में पढ़ा है डेसिमल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, राइट। फ्लोट और डबल का डिफरेंस इज लाइक, फ्लोट अगर लेट्स से 2.333 ऐसे करके इतने डेसिमल प्लेसेस सेव कर सकता है, और डबल उसके डबल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेव कर सकता है। सो इफ यू वांट मोर एक्यूरेसी वाइल सेविंग द डेसिमल नंबर्स, तुम डबल यूज कर सकते हो, डबल नाम का, डबल टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। अगर 2.3 ही सेव करना है तो डबल डिफाइन करने से मेमोरी वेस्ट होगी, ज्यादा जगह यूज करेगा, तो यू विल डिफाइन फ्लोट ओनली। और अगर खाली 2 सेव करना है और तुम फ्लोट में सेव करोगे तो 2.0 सेव करेगा, मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करेगा बेवजह, तो तुम इंटीजर डिफाइन करो। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर। कैरेक्टर हम अभी थोड़ी देर में कुछ सीरियल मॉनिटर वगैरह करेंगे तो कैरेक्टर को वहां पे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो कैरेक्टर इज लाइक सेविंग एवरीथिंग एल्स अदर देन नंबर। ठीक है, तो तुम्हारे कीबोर्ड में इतने सारे और बटन है जो नंबर नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एस स्लैश स्टार हैज, ये सबको सेव करना है तो कैरेक्टर फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली कंप्यूटर का नंबर समझेगा, तो कैरेक्टर फॉर्मेट इज डिजाइंड कि वो उस पर्टिकुलर सिंबल को किसी पर्टिकुलर नंबर में कन्वर्ट कर दे जो तुम्हारे कंप्यूटर को समझ में आया, और जब तुम वापस मांगोगे तो उस नंबर को वापस से उस सिंबल में कन्वर्ट कर दे जो तुमने दिया था। ठीक है, देन इफ एल्स जो तुम इंग्लिश में करते हो सेम है। इफ ये टास्क हुआ तो ये काम कर दो, एल्स ये नहीं हुआ तो दूसरा काम कर दो, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, देन फॉर वाइल लूप्स, अगर कोई टास्क रिपीट करना है बार 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 तो वी यूज फॉर एंड वाइल। ओके, अब मतलब अब जब हम फॉर यूज करेंगे तो वहां पे हम डिटेल में बता देंगे कि ये फॉर का इंट आई इक्वल टू 0 से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग अहेड विद द आर्डिनो। सो यहाँ पहले देख लेते हैं फिर समझते हैं। सो जस्ट अ मोमेंट। हाँ, सो इट विल टेक सम टाइम, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है टिल देन।
पीपीटी में देखते हैं। तो हम एक डिवाइस यूज करने वाले हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, ठीक है, आर्डिनो यूज कर रहे हैं। आर्डिनो में ये जो चिप है, आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसका नाम है एटमेगा 328। इट्स इक्वलेंट कि तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप में एक चिप है जिसका नाम है i7, ठीक है। तो ये लैपटॉप को तुम अभी के लिए ये आर्डिनो बोल लो, इस चिप को अभी के लिए माइक्रो कंट्रोलर बोल लो, ठीक है, समझना इजी हो जाएगा। तो खाली डिफरेंस क्या है, जो i7 है इट्स मोर पावरफुल और वो प्रोसेसर है, ठीक है, उसके डिजाइन का तरीका अलग होता है, ठीक है। एंड तो एक्चुअली बोलेंगे तो तुम इस पूरे के पूरे पीसी को ये बोल देना, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। सो ये अब रेफरेंस पता है तो अब मैं समझा रहा हूँ क्या क्या। फर्स्ट वर्ड इज लाइक माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसा डिवाइस है, चिप है, आईसी है, जिसमें तुम कोड डाल सकते हो, ठीक है। इसको माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है। i7 को कंप्यूटर नहीं बोलते हैं, i7 को खाली प्रोसेसर बोलते हैं। इसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं क्योंकि छोटा कंप्यूटर, बट i7 को कंप्यूटर नहीं बोलते, i7 को खाली प्रोसेसर बोलते हैं, क्योंकि i7 इज लाइक अकेले कुछ नहीं कर सकता। i7 खरीद के लाए, बहुत कुछ और करना पड़ेगा तब जाके तुम यूज कर पाओगे, ठीक है। इट्स जस्ट अ प्रोसेसर। तो उसके साथ तुम्हें रैम खरीदना पड़ेगा, रोम खरीदना पड़ेगा, फिर इनपुट आउटपुट बेसिकली मदरबोर्ड खरीदना पड़ेगा जहाँ पे ये सारी चीजें लगानी पड़ेगी, फिर डिस्प्ले वगैरह कनेक्ट करना पड़ेगा, कीबोर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करोगे और तब जाके इसको यूज कर पाओगे, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर में ये सारी चीजें इनबिल्ट है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर में रैम है, रोम है, इनपुट आउटपुट के लिए जो भी लगता है, आईओ डिवाइसेस हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर है, बट इतनी सारी चीजें से हमारा काम हो जाता है। मेमोरीज है और कंप्यूटिंग मतलब प्रोसेसर वाला पार्ट भी है, ठीक है। तो इन माइक्रो कंट्रोलर देयर इज प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो मैं माइक्रो कंट्रोलर अगर ड्रॉ करूं तो बोलूंगा कि माइक्रो कंट्रोलर में प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, रैम है, रोम है और आईओ है। रैम मेमोरी जो रन टाइम के वेरिएबल सेव करेगा, रोम मेमोरी जो परमानेंट प्रोग्राम्स वगैरह सेव करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे कंप्यूटर में भी रैम रोम है, रैम में तुम्हारा रन टाइम के वेरिएबल सेव होते हैं, रोम जो कि तुम्हारी हार्ड डिस्क या एसएसडी होगी, वहां पे तुम्हारा सी ड्राइव जो कि तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक्चुअल प्रोग्राम है वो वगैरह सेव होता है, ठीक है। आईओ वो चीज है जहां पे तुम यूएसबी केबल्स, एचडीएमआई पोर्ट ये सब कुछ कनेक्ट करते हो, दोज आर आईओ, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो सारी चीजें हैं बट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में, यहाँ पे यूएसबी वगैरह की बजाय पिन्स के फॉर्मेट में, ठीक है। ये पिन्स है, इनकी कुछ कैपेबिलिटी है, ये हो सकता है ये कम्युनिकेशन कर ले किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, ये हो सकता है खाली वोल्टेज प्रोड्यूस कर पाए डिजिटल, ये हो सकता है ये एनालॉग वोल्टेज रीड कर पाए, ये एनालॉग टाइप का वोल्टेज प्रोड्यूस कर पाए। तो ऐसे कैपेबिलिटीज है बट पिन के फॉर्मेट में, अल्टीमेटली प्रोसेसर में भी पिन के फॉर्मेट में, बट उसके साथ आईओ लगाना पड़ता है। सो इतनी बेसिक चीज लगती है। इसके बाद बहुत सारे और भी चीजें हैं, जैसे आजकल तुम लैपटॉप खरीदते हो तो खाली प्रोसेसर रैम रोम आईओ नहीं मिलता, उसके साथ फिंगरप्रिंट भी मिलता है, टच पैड भी मिलता है, वाईफाई भी मिलता है, ब्लूटूथ भी मिलता है। तो वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी बहुत सारे और भी फीचर हैं, बट दीज मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ कंप्यूटर, ठीक है। इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पावर के बिना नहीं चलेगा, तो इट इज अज्यूम्ड की पावर देना ही है, ठीक है। तो रैम रोम आईओ प्रोसेसर, ये चार चीजें लगेंगी किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस को बनाने के लिए एटलीस्ट, ठीक है। सो तुम्हारा जो लैपटॉप है उसमें मतलब मदरबोर्ड में ये सारी चीजें फिट है, तो तुम्हारा कंप्यूटर के इक्विवेलेंट ये माइक्रो कंट्रोलर है, जस्ट पावर कम है, ठीक है। प्रोसेसर के केस में तुम एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हो, बहुत सारे कोड एक साथ रन कर लेते हो। माइक्रो कंट्रोलर में एट अ टाइम पे सिर्फ एक कोड डालोगे और वो सिर्फ एक कोड रन करेगा, दूसरा कोड डालना है तो ये वाला कोड हट जाएगा और दूसरा कोड आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारे प्रोसेसर में लैपटॉप में सब कुछ जीबीज में है, यहाँ पे सब कुछ केबीज में है, मेमोरीज, ठीक है। यहाँ पे गीगाहर्ट्ज की स्पीड से काम करते हो, यहाँ पे मेगाहर्ट्ज की स्पीड से काम करते हो। तो ऐसे डिफरेंसेस हैं, मिनिएचर है इसलिए माइक्रो बोलते हैं, बट दिस इज अ डिवाइस जिसमें तुम कोड अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब अगेन खाली चिप खरीद लोगे तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसके अराउंड सर्किट बनाना पड़ेगा कि इसको पावर कैसे देना है, इसमें कोड कैसे अपलोड करना है। तो ये सर्किट बन के एक फेमस डेवलपमेंट बोर्ड बोलते हैं। डेवलपमेंट इसलिए क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए डिजाइन नहीं है कि ये टीवी के लिए, ये फ्रिज के लिए, ये जनरलाइज्ड है, तुम बहुत सारी चीजें डेवलप कर सकते हो, तो ये डेवलपमेंट बोर्ड है, ठीक है। और दिस इज डिजाइन जहां पे तुम्हारी आईसी फिट है और उसको पावर देने का सर्किट, उसके साथ एक दो एक्सपेरिमेंट करने के लिए एलईडी वगैरह का सर्किट, कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पिन, ठीक है। और कोड अपलोड करने के लिए कोड अपलोड करने वाला पार्ट, अभी के लिए मैं उसको सिंप्लीफाई करके यूएसबी बोल देता हूँ, ठीक है। तो यूएसबी, तो ये
सब कुछ इस बोर्ड पे प्री डिफाइंड है, प्री डिजाइंड है। जैसे हमने अभी सर्किट डिजाइन किया, ठीक है, तो मैं इसका स्कीमेटिक दिखा देता हूँ। इसका मतलब सिंप्लीफाइड स्कीमेटिक दिखाता हूँ, मेरा क्रोम बंद है। Just a minute। मतलब मैं बहुत ही सिंपल वाला दिखा रहा हूँ ताकि डर ना लगे, बाद में कॉम्प्लिकेटेड वाला दिखा दूंगा। तो दिस इज द मिनिमम सर्किट डायग्राम इट नीड्स। यहाँ पे 5 वोल्ट ग्राउंड है। 5 वोल्ट ग्राउंड के लिए तुम्हें पावर कहीं से देना पड़ेगा, अगर वो नहीं दोगे तो तुम्हें एक पार्ट ऑफ द आईसी और डिजाइन, मतलब एक आईसी और लगानी पड़ेगी जिसे वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। तो ऐसा कुछ सर्किट बन जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल सर्किट जिसमें पावर का ऑप्शन भी है। तो इतना सिंपल सर्किट डिजाइन कर सकते हो, बट इसमें कोड अपलोड करने के लिए तुम्हें एक्सटर्नल हार्डवेयर यूज करना पड़ेगा, जैसा यहाँ पे ये रेड पीसीबी दिख रहा है, ठीक है। और एक्चुअल आर्डिनो का, मैं आर्डिनो उनो का दिखा रहा हूँ, आर्डिनो उनो का स्कीमेटिक, ठीक है। एक्चुअल आर्डिनो उनो का स्कीमेटिक ऐसा है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर कम से कम 15-20 पीसीबी धीरे धीरे अलग अलग टाइप के डिजाइन कर लोगे तो तुम्हें ये समझ में आने लगेगा, थोड़ा कम डिफिकल्ट फील होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली एज अ प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, ये प्रोडक्ट मतलब आर्डिनो। तो उसमें सेफ्टी के लिए कुछ फीचर्स, फ्यूजेस, ठीक है, इजी बनाने के लिए कुछ चीजें। तो फॉर एग्जांपल द होल थिंग अबाउट आर्डिनो की हम आर्डिनो की यूज करें क्योंकि इजी टू यूज है, ठीक है। 1 घंटे में आर्डिनो पढ़ाना इजी है। 1 घंटे में मैं आर्डिनो के अंदर का जो चिप है, अगर वो खाली लेके सर्किट बना के पढ़ाना चाहूंगा तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, इट वोंट बी पॉसिबल एट ऑल, ठीक है, कि मैं वो लेके डायरेक्टली डिजाइन करके तुम्हें पढ़ा दूं। सो वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट बोर्ड। इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो है एटमेगा 328, ठीक है। इसमें कोड डालना पड़ेगा, कोड डालने के लिए बेसिकली सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। अब ये एक आर्डिनो बोर्ड है। तो आर्डिनो क्या होता है, अभी तक मैं जो समझा रहा था, तो बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर का डेवलपमेंट बोर्ड है, बट आर्डिनो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स होने का फायदा क्या है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। जब बहुत सारे लोग यूज करते हैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं। जब बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं तो बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। नेट पे तुम्हें ट्यूटोरियल, नेट पे बहुत सारा रिसोर्स मिल जाएगा रिगार्डिंग आर्डिनो, ठीक है। तो सीखना भी इजी हो जाएगा अगर रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है। इसके अलावा द वे आर्डिनो इज डिजाइंड, ये सोच के डिजाइन किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एम्बेडेड सिस्टम को इजी करना है, ठीक है, कि कोई भी हॉबी वाला बंदा, या फिर ऐसा नहीं कि पूरा टेक्निकली पढ़ा हो तभी यूज कर पाए, ठीक है। तो द वे इट इज डिजाइंड इज दैट कि इजिली यूज हो। तो उसका सॉफ्टवेयर वाला पार्ट, उसका हार्डवेयर वाला पार्ट, ईच ऑफ देम इज लाइक डिजाइन फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट, लेट्स मी स्टार्ट द फोन। एक मिनट, मैं फोन ऑन कर लेता हूँ, फिर मैं दिखा पाऊंगा कि आर्डिनो का साइज क्या है जब मैं हाथ में रखूंगा तो, ठीक है। सो इट्स गेटिंग ऑन। किसी ने चैट बॉक्स में टाइप किया है माइक्रो कंट्रोलर, हाँ माइक्रो कंट्रोलर, MICRO, ओके। सो बेसिकली द वे इट इज डिजाइंड कि ओपन सोर्स रखना है, इजी रखना है, इसलिए बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत जगहों पे यूज होता है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, मतलब इट इज डिजाइंड इन इटली, ठीक है। तो वहां से शुरू शुरू में मैन्युफैक्चर होके ही आता था, थोड़ा कॉस्टली हुआ करता था, बट ओपन सोर्स है तो तुम इसके डिजाइन को लेके अपना बोर्ड डिजाइन कर सकते हो। इट इज कम्प्लीटली लीगल। द ओनली पार्ट इज कि उसका लोगो मत यूज करो, ठीक है। तो उतना ही है। तो बहुत सारी चाइनीज कंपनी में मैन्युफैक्चर करती है तो उसका कॉस्ट डाउन हो गया, तो उसकी वजह से और भी फेमस हो गया, ठीक है। तो वी आर यूजिंग आर्डिनो बिकॉज ईजियर है, चीपर है, ओके। सो ओपन सोर्स है इसलिए इजी है, इंटरेक्टिव, इज यूजर फ्रेंडली, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। द वे द बोर्ड इज डिजाइंड और यूनिवर्सल है, मतलब इंडिया में आर्डिनो खरीदोगे और यूएस में आर्डिनो खरीदोगे तो ऑलमोस्ट सेम दिखेगा। जब ऑलमोस्ट सेम दिखेगा तो यूएस के किसी बंदे ने ट्यूटोरियल लिखा है और अपना ट्यूटोरियल में उसने इमेज दिखा के बोला है कि यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना है, और इंडिया में तुमने कोई बोर्ड खरीदा और सेम दिखता है तो कनेक्शन ईजी हो जाएगा, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, ठीक है, एज अ बिगिनर। और अगर बोर्ड तुम्हारा अलग दिखता है, कनेक्शन वो पिन है ही नहीं, उसने बोला कि पिन ए में कनेक्ट करो, तुम्हारे पास पिन ए नाम का कहीं कुछ है ही नहीं, तो तुम कुछ कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट एज अ बिगिनर, ठीक है। तो आर्डिनो एज अ बिगिनर बहुत ईजी हो जाता है। देन बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है जिससे तुम इजीली प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है, मतलब कोड लिखना प्रोसेस इजी हो जाएगा, ठीक है। देन बूट लोडर नहीं डालना पड़ता। बूट लोडर इज अ पीस ऑफ कोड जिससे इजीली तुम यूएसबी से प्रोग्राम कर पाओ, ठीक है। तो आर्डिनो में वो वाला सब कुछ पार्ट की प्रोग्रामिंग भी इजी रहेगी, खाली यूएसबी केबल कनेक्ट करो एंड इट स्टार्ट्स कि कोड अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सो ये सब कुछ बिल्ड करके दिया हुआ है तो यूज करना इजी होता है। देन देयर इज अ हिस्ट्री कि 2003 में कुछ लोगों का मास्टर थीसिस प्रोजेक्ट था, उन लोगों ने मिलके
बेसिकली ये पार्ट लिया प्रोजेक्ट का कि हम एक माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम डेवलप करेंगे जो इजी टू प्रोग्राम, इजी टू यूज होगा, उसका सॉफ्टवेयर रहेगा, उसका हार्डवेयर रहेगा। ऐसे कर करके उन्होंने लिया था। और यहाँ पे जो हाथ में उसके पीसीबी दिख रहा है, दिस लाइक अर्लियर वन ऑफ द फर्स्ट वर्जन ऑफ द आर्डिनो। पहला आर्डिनो मैंने जो अभी एटमेगा 328 बोला, उन लोगों ने जब शुरू शुरू में किया था तो वो एटमेगा 168 पे डिजाइन किया था। ठीक है, फिर 2000 मतलब 2003 से शुरू किया था, 2 साल में उनका मास्टर वगैरह खत्म हो गया होगा। फिर उन्होंने डिसाइड किया होगा कि इसको अच्छा प्रोजेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यू किया, रीनेम किया आर्डिनो, ओपन सोर्स कम्युनिटी के टर्म्स में डिक्लेयर किया, और फिर तब से बहुत सालों तक रन हुआ था। 2005-2015 में जो 2-3 लोगों ने मिलकर शुरू किया था, उनके बीच में कुछ थोड़ी बहुत अनबन हुई, तो एक और नया नाम दिया गया, जिन्यूनो, एक नया ट्रेडमार्क डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो आइडियली द फंडा वॉज कि यूएस के बाहर या फिर यूरोप के बाहर जब बिकेगा तो जिन्यूनो के नाम से मिलेगा। मतलब इंडिया में आर्डिनो उनो नहीं मिलना चाहिए, इंडिया में जिन्यूनो उनो मिलना चाहिए। बट मैक्सिमम चीजें ट्यूटोरियल में इतने सालों से आर्डिनो के नाम से फेमस थी, तो लोग आर्डिनो उनो खरीदने जाते हैं दुकान पे, वो बोलते हैं आर्डिनो उनो दो। तो दुकान वाला अगर बोलेगा कि नहीं आर्डिनो उनो नहीं है, जिन्यूनो उनो है, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दुकान वाला अपने सोर्स से क्या बोलता है, आर्डिनो उनो चाहिए, जिन्यूनो उनो नहीं चाहिए। तो ऐसे कर करके हर जगह अभी आर्डिनो उनो ही चलता है। जिन्यूनो उनो सिर्फ ऑफिशियल प्लेसेस में तुम्हें दिखेगा। ठीक है, जब ऑफिशियल बोर्ड खरीदने जाओगे। फिर जब भी आर्डिनो बोलेंगे तो देयर विल बी 3 थिंग्स। एक तो वो हार्डवेयर की बात हो रही है, फिजिकल पीस ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, जो मैं अभी दिखाता हूँ, फोन ऑन हो गया। ठीक है, सो दिस इज द आर्डिनो उनो जो इमेज में दिख रहा था। कितना ही है साइज, बैक साइड ऑफ इट तो बहुत सारे कंपोनेंट थ्रू होल है, बहुत सारे कंपोनेंट, जैसे ये वाला आईसी एसएमडी है, ये वाला आईसी थ्रू होल है। ठीक है, 2 लेयर पीसीबी है, बैक साइड में भी ट्रैक है और टॉप साइड में भी ट्रैक है। यहाँ से यूएसबी केबल कनेक्ट करो, पावर अप हो जाएगा, कोड अपलोड करो, अपलोड हो जाएगा। ऑब्वियसली कोड अपलोड करने के लिए कोड लिखना पड़ेगा, या फिर एग्जाम्पल कोड। तो ये फिजिकल पीस ऑफ हार्डवेयर। आर्डिनो बोला तो ये हो सकता है हार्डवेयर वाला पार्ट। आर्डिनो बोला तो ये आर्डिनो के साथ एक सॉफ्टवेयर आता है जिसमें तुम कोड करके, जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, दिस पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, जब आर्डिनो बोला तो आइडियली ऐसा होगा कि दिस आर्डिनो डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, आर्डिनो आईडी, आर्डिनो कम्युनिटी। पर जनरली आर्डिनो आर्डिनो बोल के चल जाता है कि आर्डिनो खरीदने जाएगा तो सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना, आर्डिनो खरीदना है। आर्डिनो में प्रोग्राम कर लेते हैं, मतलब ये यूज होने वाला है। आर्डिनो से क्वेश्चन पूछ लो, मतलब कम्युनिटी से पूछ लो, लोगों से पूछ लो। ये 3 चीजें हो गई हैं आर्डिनो के अराउंड। एक फिजिकल पीस ऑफ हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, और कम्युनिटी है। कम्युनिटी एंड फिलोसॉफी, फिलोसॉफी मतलब ओपन रखो, इजी रखो। एंड कम्युनिटी है जहाँ पे तुम जाके लोगों से बातचीत कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट देख सकते हो। तो ये ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर हार्डवेयर पे क्लिक किया तो जो भी बोर्ड्स उन लोगों ने बनाए हैं उनका सेल। सॉफ्टवेयर क्लिक किया, जहाँ से हमें सॉफ्टवेयर मिलेगा, यहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन क्लाउड फॉर्मेट भी है सॉफ्टवेयर का कि क्लाउड क्लाउड पे कर लो। और कम्युनिटी में जाओगे तो यहाँ पे फॉरम है, प्रोजेक्ट हब है, प्रोजेक्ट हब में प्रोजेक्ट दिखेंगे। ठीक है, फॉरम में लोगों के क्वेश्चन आंसर दिखेंगे। सही है, तो ये साइट है, एक बार विजिट करके देखना। ठीक है, प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट दिखेंगे। ओके, सो दीज 3 थिंग्स आर अराउंड आर्डिनो। ये कुछ बोर्ड है, सबसे फेमस आर्डिनो उनो ऐसा दिखता है कि जो पावर है, लेट्स से इसकी पावर है एक्स, तो ये सेम पावर इस बोर्ड में भी है। ये सेकंड मोस्ट फेमस है, इसकी पावर भी सेम है। चेंज क्या किया, ये आईडी जो यहाँ पे आईसी जो डीआईपी फॉर्मेट में थी, उसका एसएमडी फॉर्मेट ले लिया, तो साइज छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो अननेसेसरी या फिर छोटी की जा सकती थी, जैसे यहाँ पे इतना सारा खाली जगह है, जानबूझ के इसको बड़ा बनाया सो दैट इट विल बी इजियर टू हैंडल। यहाँ पे वो सब कुछ ऑप्टिमाइज करके छोटा कर दिया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फेमस है वो है आर्डिनो मेगा। इन दोनों की पावर एक्स थी, आर्डिनो की पावर है वाई। वाई पावर इज लाइक कैपेबिलिटी में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनमें पिंस हैं 21 के अराउंड, आर्डिनो मेगा में पिंस है 50 के अराउंड। तो ज्यादा पिंस हैं, ज्यादा कैपेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो दिस इज लाइक फर्स्ट मोस्ट फेमस, सेकंड मोस्ट फेमस, थर्ड मोस्ट फेमस। इसके बाद अगर तुम्हें नानो से भी छोटा चाहिए तो आर्डिनो प्रो मिनी आता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये यूएसबी निकाल दिया कि अब यूएसबी से प्रोग्राम मत करो, प्रोग्राम करने के लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोग्राम करने के लिए थोड़ी मेहनत कर लो, बट साइज छोटा हो जाएगा। तो आर्डिनो प्रो मिनी 4th नंबर में फेमस है, और उसके बजाय कभी कभी लोग आर्डिनो मिनी भी खरीदते हैं। आर्डिनो मिनी फेमस है। ठीक है, इसके अलावा आर्डिनो के बहुत सारे और वर्जन है। वेरिएबल टाइप के कुछ डिवाइसेस बनाने हैं, लिली पैड है, इसमें होल्स हैं, कपड़े पे सिल लेना। ठीक है, कोड कर लेना माइक्रो कंट्रोलर, और जो भी एलईडी ब्लिंक करनी है एलईडी कर लो। गेमिंग टाइप का डिवाइस बनाना है, एक्सप्लोरर यूज कर लो। रोबोट बनाना है तो आर्डिनो रोबोट है, जिसमें बहुत सारे सेंसर्स के साथ, डिस्प्ले के साथ बाय डिफॉल्ट आर्डिनो आता है।
मेगा एडीके में यूएसबी का एक ऑप्शन है, ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग यूएसबी के अलावा पेन ड्राइव टाइप की कुछ चीजें कनेक्ट करनी है। इथरनेट में इथरनेट का ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ आर्डिनो अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से बहुत सारे आर्डिनो बोर्ड्स डेवलप किए जा चुके हैं, ठीक है। हम लोग आर्डिनो उनो यूज कर रहे हैं। अब आर्डिनो उनो इंस्टॉल कैसे करना है? सो इन सीधी नहीं है, तो दिस लाइक पहले से मेरे पास 50 पड़ी थी। हम इंस्टॉल करेंगे ऐसे, आर्डिनो डॉट सीसी पे गए, ठीक है, मतलब या तो डायरेक्टली टाइप करोगे आर्डिनो डाउनलोड, सो विल गेट अ डायरेक्ट लिंक ऑफ सॉफ्टवेयर, अदरवाइज arduino.cc पे जाओ, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करो एंड यहाँ पे तुम्हारे पास डाउनलोड्स के ऑप्शन आएंगे, ठीक है। देयर इज एन ऑप्शन जिसमें ऐप की, विंडोज में ऐप वाला जो फंडा आता है वैसा इंस्टॉल होगा। देयर इज एन ऑप्शन जिसमें प्री इंस्टॉल्ड पूरी की पूरी बाइनरी मतलब जिप फाइल के फॉर्मेट में मिल जाएगी। देयर इज अ फॉर्मेट जहाँ पे exe फॉर्मेट में मिलेगा। दिस इज व्हाट आई विल टेल यू टू प्रिफर। इसमें बेसिकली क्या होगा, वो सी ड्राइव में किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में इंस्टॉल होता है, विच इज यूनिवर्सल, समझ में आता है। इसमें भी इंस्टॉल होता है, बट इसमें बहुत ही अंदर जाके कहीं पे इंस्टॉल होता है, और अगर तुम्हें जाके देखना है आर्डिनो इंस्टॉल कहाँ हुआ है तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों चाहिए, कभी कभी हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाहते हो तो सी में भी जाके कर सकते हैं, और भी ऑप्शन है, बट आइडियली अगर तुम्हें जाके फाइल देखना है इसमें देखने का ऑप्शन मिलेगा। जिप फाइल भी इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जिप फाइल लोग किसी का सी में हुआ तो सी में करेगा, किसी ने डी में किया, किसी ने ई में किया, हम कॉमन पेज में नहीं रहेंगे, इसलिए जनरली ऐसे ये वाला इंस्टॉल कर लेना चाहिए, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। 7 एन न्यू है, इस पर क्लिक किया। अब तुम्हारा मैक है तो फिर मैक के करस्पॉन्डिंग वर्जन, और लिनक्स है तो लिनक्स के करस्पॉन्डिंग वर्जन। मैंने इस पर क्लिक किया तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने से पहले पूछेगा कि कुछ डोनेट करना है क्या, ओपन सोर्स है तो फ्री है, बट हमें डेवलपमेंट के पैसे लगते हैं, तो अपना डोनेशन अमाउंट सेलेक्ट करो। अगर नहीं करना तो जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करो, वो डाउनलोड होगा। फिर ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है, 112 MB है, डाउनलोड हो जाएगा। फिर डबल क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। जब डबल क्लिक नेक्स्ट 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 करोगे तो बीच में वो पूछेगा कि ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं क्या, तो तुम्हें अगर आर्डिनो यूज करना है तो यस सिलेक्ट करना, नहीं यूज करना है तो नो सिलेक्ट करना, ठीक है। सो एवरी पॉपअप वाइल इंस्टॉलिंग जो आ रहा है, और वो अगर ड्राइवर इंस्टॉल करने की बात करेगा तो तुम्हें अलाउ या यस करना है, ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। फिर एक बार इंस्टॉल हो गया तो ऐसा कुछ विंडो दिखेगा। उस विंडो में ये सारी चीजें हैं जिनको हम अभी प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली देखने वाले हैं मतलब अब पीपीटी बंद और आर्डिनो चालू। पहली बार आर्डिनो पे डबल क्लिक किया, ये ओपन हो रहा है। जो दो नाम हम देख रहे थे आर्डिनो और जेन्यूनो, वो दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। पहले खाली आर्डिनो हुआ करता था। पहली बार आर्डिनो ओपन होने में टाइम लेगा, ठीक है। फिर एक बार पहला पहला विंडो ओपन हो गया, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट विंडोज फटाफट ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कोड मेरे पास जो पहले से लिखा था इसको बंद कर देते हैं और ब्लैंक विंडो ओपन कर देते हैं। तो तुम्हारा जब नया फ्रेश विंडो इंस्टॉल करोगे तो ऐसा ओपन होगा, ठीक है। इस विंडो में कुछ कुछ चीजें यूज करते टाइम बताऊंगा। दिस इज द प्लेस जहाँ पे कोड लिखोगे, और बाय डिफॉल्ट कुछ दिस इज लाइक ब्लैंक स्क्रिप्ट, ये पहले से लिख के आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नॉर्मल सॉफ्टवेयर के जो मेन्यू होते हैं वैसे ही हैं, कुछ कुछ फीचर अलग है। यहाँ पर दिस इज द बटन टू कंपाइल द कोड, टू मेक इट इजी, उसे कंपाइल के बजाय वेरीफाई बोलते हैं। दिस इज द बटन टू अपलोड द कोड, ठीक है। नॉर्मल सी प्रोग्रामिंग जब तुम लैपटॉप में करोगे तो लैपटॉप में कोड रन होना है तो वहां पे रन का बटन होता है। यहाँ पे इस कोड को तुम लैपटॉप में रन नहीं कर सकते, तुम्हारे लैपटॉप के लिए इलॉजिकल है, ये तुम्हारे आर्डिनो में रन होगा, इसलिए यहाँ पे रन के बजाय अपलोड है। सो इफ यू सी व्हेनेवर आई गो टू अ पर्टिकुलर बटन, राइट साइड में यहाँ पे उसका नाम लिख के आ जाता है, ठीक है। सो कंपाइल इज इक्वल टू वेरीफाई। कभी भी तुम अपलोड पे क्लिक करोगे तो वो कंपाइल करता ही है। तो अगर तुम्हें लिटरली कोड अपलोड करना है और कंपाइल करके देखना है तो कंपाइल में क्लिक मत करो, अपलोड पे क्लिक करो। वेन एवर यू क्लिक ऑन अपलोड यू आर एबल टू सी की बॉटम लेफ्ट में कंपाइलिंग स्केच लिख के आ गया, यहाँ पे प्रोग्रेस बार आ गया है। थोड़ी देर में जब ये कंपाइल हो जाएगा तो यहाँ पे अपलोडिंग लिख के आ जाएगा, यहाँ पे अपलोडिंग का प्रोग्रेस बार आ जाएगा। और अगर डिवाइस कनेक्टेड है तो अपलोड हो जाएगा, नहीं कनेक्टेड है तो वो बोलेगा कि अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है। तो अपलोड पे क्लिक किया तो कंपाइल करता ही है, ठीक है। ये जानबूझ के किया है, इसकी वजह से अगर तुमने पहले कंपाइल किया फिर से अपलोड किया तो दो बार कंपाइल हो रहा है, टाइम वेस्ट होगा। बट ये जानबूझ के इसलिए किया है कि डे वन पे जब तुम नूब हो तब तुम्हें नहीं पता कि कोड लिखने के बाद कंपाइल करना कंपलसरी है। तो अगर तुमने ये नहीं किया और डायरेक्टली अपलोड किया तो जो लास्ट वाला कोड है हमेशा वो अपलोड होता रहेगा और तुम्हें लगेगा मैंने कोड में चेंजेस किया, कोड में कुछ गलती है, कोड में कुछ गलती है, ऐसा ना हो इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए दिस इज व्हाट दे डिड, ठीक है। तो अभी भी कंपाइल हो रहा है। अगेन फर्स्ट टाइम कंपाइल होने में बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स फास्ट होता है, ठीक है। सो व्हेनेवर आई क्लिक ऑन अपलोड कंपाइल होता है। अब कंपाइलिंग के बाद अपलोडिंग लिख के आ रहा है बट बोर्ड कनेक्टेड नहीं है तो एरर आ गया, यहाँ पे लिख के आ गया कि बोर्ड नॉट कनेक्टेड, ठीक है, और या फिर एग्जिस्ट नहीं करता।
देन ये न्यू का बटन है, क्लिक किया तो नया विंडो ओपन हो जाता है। एंड नाउ नोटिस कि इस कोड का नाम बाय डिफॉल्ट है स्केच, आज की डेट मे 29 एंड ए, यहाँ पे भी लिख के आता है स्केच मे 29 ए। जब मैंने नया ओपन किया तो उसका कोड है स्केच मे 29 बी, मतलब वो बाय डिफॉल्ट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करता है, स्केच इज कोड, स्केच यूज वर्ड यूज करते हैं, उसके बाद डेट और उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच करके वो कोड के नाम देते जाएंगे। तो न्यू पे क्लिक किया, नया विंडो ओपन हो गया, दिस इज ओपन। अगर तुम्हारे पास कोई पुराना कोड है तो वहां से ओपन कर लो। उसके बगल में सेव है कि अगर तुम्हें ये कोड सेव करना है तो सेव एज कहीं पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, हम सब कुछ करेंगे धीरे धीरे। देन बाय डिफॉल्ट जब तुम ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो आर्डिनो सिलेक्टेड रहेगा। मेरे केस में अभी कुछ और सिलेक्टेड है, मैं लास्ट टाइम कुछ और प्रोग्राम कर रहा था, तो उसका एडवांटेज है कि तुम फिर यहाँ पे सिलेक्ट करने का प्रोसेस देख पाओगे। अदरवाइज क्या होता है, जब भी तुम पहली बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आर्डिनो उनो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। मेरे केस में मैंने और भी दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, मतलब दूसरे बोर्ड के लिए इंस्टॉल किया है, तो मेरे केस में वो लिस्ट है, तुम्हारे केस में वो लिस्ट नहीं रहेगी, डायरेक्टली आर्डिनो वाली लिस्ट आएगी। तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा आर्डिनो उनो कि मेरा बोर्ड है, टूल्स में क्लिक किया, बोर्ड में क्लिक किया और मैंने बताया कि आई द बोर्ड दैट आई वांट टू यूज इज आर्डिनो उनो। ठीक है, अगर तुम्हारा आर्डिनो नैनो था तो नैनो सेलेक्ट करो, मेगा था तो मेगा सेलेक्ट करो, मेगा की दो वर्जन है, कौन सा वाला, नैनो। फिर प्रो मिनी वगैरह नीचे कहीं पे है, माइक्रो यहाँ पे है, प्रो मिनी यहाँ पे है, तो करस्पॉन्डिंग आर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट कर लो। एक बार ये बता दिया, फिर उसके नीचे एक जगह है पोर्ट। ठीक है, अभी ये 789 है मेरा ब्लूटूथ जो कनेक्टेड है, तो पोर्ट इज समथिंग जो यहाँ से तुम्हें पता चलता है। डिवाइस मैनेजर में गए, मैंने विंडोज का बटन दबाया, डिवाइस मैनेजर टाइप किया, ये विंडो खुलेगा और यहाँ पे पोर्ट्स दिखेंगे। यू सी पोर्ट्स में लिखा हुआ है ब्लूटूथ, ब्लूटूथ 78 मेरे ब्लूटूथ के हैं, तो अभी तक आर्डिनो कनेक्टेड नहीं है। अब मैं आर्डिनो कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये लिस्ट रिफ्रेश हो जाएगी और वहां पे एक और ऐड हो जाएगा, आर्डिनो उनो कॉम 10। तो ये नंबर मुझे यहाँ सिलेक्ट करना पड़ता है बिफोर प्रोग्रामिंग। दिस इज टेलिंग माई सॉफ्टवेयर कि इस जगह पे मेरा आर्डिनो कनेक्टेड है, और अगर मैं अब कोड अपलोड कर रहा हूँ तो इस बार वो कंपाइल होकर अपलोड हो जाएगा। अपलोड कहाँ से करेगा, वो कॉम 10 वाली जगह से कोड को मेरे आर्डिनो बोर्ड में सेंड कर देगा। ठीक है, सो टूल्स में अपना बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ता है और पोर्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, ये दो चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट सॉफ्टवेयर। अब किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर में एक चीज आती है, वो है एग्जाम्पल कोड। तो इस बार अपलोडिंग और डन अपलोडिंग हो गया, पिछली बार मेरा आर्डिनो कनेक्टेड ही नहीं था तो एरर आया था। ठीक है, अब किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर में एग्जाम्पल कोड आता है तो इसमें भी है, इसमें एग्जाम्पल और इतने सारे एग्जाम्पल कोड्स हैं। ठीक है, जो डिफॉल्ट आते हैं, मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाले डिफॉल्ट आते हैं जहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, फाइल एग्जाम्पल्स, ये सारे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद तुम एक्स्ट्रा अपने एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर नीड, वो सबके एग्जाम्पल कोड्स तुम्हें इस एग्जाम्पल में मिलेंगे। एक एग्जाम्पल जो हम क्विकली करने वाले हैं वो है बेसिक्स में ब्लिंक। ठीक है, आर्डिनो में ऑनबोर्ड एक एलईडी है, उसको ब्लिंक करने का ये कोड है जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, खाली क्लिक किया, ठीक है, एक नया विंडो ओपन हो गया, पुराने विंडो को बंद कर दिया, नए विंडो को मैक्सिमाइज किया, यहाँ पे कमेंट्स है सी लैंग्वेज में, स्लैश स्टार स्टार बैकस्लैश से बेसिकली कमेंट किया हुआ है जो ग्रे दिख रहा है, मतलब ये कोड की लाइन नहीं है, ये बस इंग्लिश है। जो बंदा कोड लिख रहा है वो अपने लिए या लोगों के लिए लिख रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टर्न्स एन एलईडी ऑन फॉर अ सेकंड देन ऑफ फॉर अ सेकंड रिपीटेडली। ठीक है, मोस्ट आर्डिनो बोर्ड्स हैव ऑनबोर्ड एलईडी दैट यू कैन कंट्रोल, उनो मेगा जीरो इन सब में पिन नंबर 13 पे है, एमकेआर 1000 में पिन नंबर 6 है। एलईडी बिल्ट इन नाम का एक वेरिएबल डिफाइंड है जो करस्पॉन्डिंगली सिलेक्ट कर लेता है, फिर किस डेट पे लिखा था, किसने लिखा था, ये सब कुछ है। अभी के लिए मैं ये कमेंट्स डिलीट कर रहा हूँ टू मेक इट इजियर। फिर इसके अलावा जितने भी कमेंट है मैं उन सबको डिलीट कर रहा हूँ, बाद में मैं समझाने ही वाला हूँ। ठीक है, खाली ये दिखाना है कि देखो इतनी ही लाइन का कोड है और इतना सा सिंपल सा कोड है। ठीक है, इस कोड से क्या होगा, आर्डिनो में एक एलईडी है जो ब्लिंक होने लगेगी। ठीक है, तो उस कोड को अपलोड करने से पहले मैं आर्डिनो दिखा देता हूँ कि आर्डिनो पावर ऑन है और आर्डिनो में एलईडी ब्लिंक नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल कोड है जिसको थोड़ा सा फॉर्मेट अलग तरीके से किया हुआ है टू मेक इट इजियर। सो कुछ करने से पहले मैंने स्टॉप शेयर किया, वीडियो ऑन किया, आर्डिनो में यूएसबी केबल कनेक्टेड है, तो ये पावर एलईडी है जो ऑन है। यहाँ पे एक एलईडी है जो ब्लिंक होगी। ठीक है, अभी ब्लिंक हो रही है क्या, नहीं। ठीक है, देख लिया। अब मैं कोड अपलोड करूंगा, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। कोड समझे बिना अभी बस मैं अपलोड कर रहा हूँ। जो एक सेटिंग थी आर्डिनो और कॉम सेलेक्ट होना वो है, अपलोड पे क्लिक किया तो कोड अपलोड हो जाएगा।
अपलोडिंग, डन अपलोडिंग, तो कोड अपलोड हो गया है, ठीक है। लेट मी स्टॉप शेयर, स्विच ऑन द वीडियो, नाउ यू कैन सी कि एलईडी ब्लिंक हो रही है, विजिबल है सबको, ठीक है। अब मतलब इफ पॉसिबल रिप्लाई सो दैट सिंक समझ में आए, या फिर ये भी हो सकता है सब अपना अपना कैमरा ऑफ करके माइक ऑफ करके घूमने निकल गए, ठीक है। ओके, सो दिस वाज लाइक अ डेमो कोड जो उसमें था। अब उस डेमो कोड में मैं एक चीज चेंज कर रहा हूँ, ये 1000 लिखा था, इस वाले को मैं 500 कर देता हूँ, ठीक है। फिर से अपलोड कर देता हूँ, कंपाइलिंग स्केच, कंपाइल हो रहा है, अपलोडिंग, डन अपलोडिंग। अब नोटिस करो कुछ बदला क्या, एनीथिंग चेंज, नहीं दिख रहा किसी को, कुछ नोटिस नहीं हुआ, ठीक है। मैं बता देता हूँ, इस बार ऑन टाइम कम है, ऑफ टाइम ज़्यादा है, ठीक है। इट विल बी मोर नोटिसेबल इफ आई मेक इट लाइक दिस, 500 की जगह 100 कर दिया। इस बार एलईडी बहुत ही कम देर के लिए ऑन रहेगी और बाकी टाइम के लिए ऑफ रहेगी। तो कोड अपलोड हो रहा है, तब तक ये पुराना कोड, जब नया कोड अपलोड होगा तो यहाँ पे कुछ एलईडीज हैं जो कम्युनिकेशन को बताती है कि कम्युनिकेशन चालू है कि नहीं चालू है। कम्युनिकेशन सिर्फ तब हो रहा है जब कोड अपलोड होगा। तो ये एलईडी ब्लिंक हुई, कम्युनिकेशन हुआ, नया कोड गया। नाउ यू कैन सी ऑन बहुत कम टाइम के लिए, ऑफ बहुत ज्यादा टाइम के लिए, ठीक है। ऑन टाइम, ऑफ टाइम, ओके। सो नाउ लेट्स सी द कोड। ये कोड है, बाय डिफॉल्ट किसी भी कोड में दो पार्ट में कोड डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है जहां पे तुम सेटअप करते हो, चीजें इनिशियलाइज करते हो, ठीक है, कि कौन सा वेरिएबल यूज करना है, कौन से हार्डवेयर की चीजें यूज करनी है, ये सब तुम्हें अपने हार्डवेयर को बता देते हो, कोड को बता देते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देते हो, जो भी रिक्वायरमेंट है। एंड दूसरा पार्ट है जहाँ पे तुम लॉजिक लिखते हो, ठीक है, कि इस चीज को ऐसे यूज करो, ये सीक्वेंस में लिखो। तो आर्डिनो वालों ने उन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक को बोला है सेटअप, सेटअप के अंदर जो भी लिखोगे वो एक बार रन होता है, ठीक है। इसके अंदर आइडियली तुम वो सारी चीजें डिफाइन करो जो तुम्हें यूज करनी है, एक बार बता दो कि मुझे ये चाहिए। तो अब जब तक पावर ऑन है तो उसको पता है कि ये चीजें चाहिए थी, ये चीजें अवेलेबल करके दे दूं, ठीक है। देन सेकंड पार्ट है जहां पे लॉजिक लिखना होता है, उसका नाम है, इसका नाम था वॉइड सेटअप, इसका नाम है वॉइड लूप। लूप मतलब ये कोड कंटिन्यूअसली रन होता रहेगा, इसके अंदर जो भी लाइन लिखी है यहाँ से शुरू होगा, खत्म, फिर से चालू, खत्म, फिर से चालू, खत्म, फिर से चालू, ये लूप में चलता रहेगा अनलेस यू राइट समथिंग कि मत लूप करो, ठीक है। So, दो पार्ट में डिवाइड किया है कोड को। तो हमारे केस में वी वांटेड टू यूज एन एलईडी। अब आर्डिनो जो बोर्ड है, इस बोर्ड में 20 पिंस हैं, ठीक है। सो लेट मी शो यू वन थिंग, आपकी पिटी में है क्या, लेट मी चेक। ये देख लिया, ये देख लिया, क्लिप तो अपलोड कर लिया, ये भी देख लिया, ठीक है, ये कर लिया नहीं। तो मैं क्रोम में दिखा रहा हूँ कि आर्डिनो के बारे में डिटेल में और जानना है तो आर्डिनो पिन आउट सर्च करोगे तो आर्डिनो बोर्ड की डिटेल तुम्हें सर्च में मिलेगी, ठीक है। सो लेट मी गो हियर एंड पिक अ सिंपल इमेज। तो फॉर एग्जांपल दिस इज आर्डिनो और उसके पिंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ये सारे पिंस हैं, ये येलो येलो दिख रहे हैं ये सारे पिंस हैं, जहां पर मैं कोड करके चीजें बदल सकता हूँ। ये जो पिंस हैं यहाँ पे कोड करके चीजें नहीं बदल सकती, ये पावर पिन है। यहाँ पिन पे हमेशा 3.3 वोल्ट आ रहा है, इस पिन पे हमेशा 5 वोल्ट आ रहा है, ये दोनों ग्राउंड है 0 वोल्ट आ रहा है, इस पिन पे 5 वोल्ट आ रहा है। तो ऐसे चीजें वेरी करेंगी, ठीक है। तो आर्डिनो में इतनी सारी पिन है जहां पे तुम कोड करके चीजें बदल सकते हो। तो क्वेश्चन है कि एलईडी तो कहाँ कनेक्ट करना चाहते हो, यहाँ यहाँ यहाँ। तो आर्डिनो में ऑनबोर्ड एलईडी पिन नंबर 13 पे कनेक्टेड है, विच इज समवेयर हियर, ठीक है। वो इस एलईडी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मुझे अब आर्डिनो को मतलब माइक्रो कंट्रोलर को ये चीज नहीं पता कि कहाँ कनेक्टेड है, ये तो तुमने बोर्ड डिजाइन करते टाइम कनेक्ट कर दिया है। तो मुझे माइक्रो कंट्रोलर को कोड करते टाइम ये बताना पड़ेगा कि आर्डिनो मतलब मैं तुझे यूज करने वाला हूँ और मुझे एक एलईडी के लिए पिन आउटपुट डिफाइन करनी है। कौन सी पिन, ये वाली पिन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पढ़ा था कि 13 डिफाइंड है। तो जब भी कोड कंपाइल होगा ये रिप्लेस हो जाएगा 13 कीवर्ड से और उसको डिफाइन करना है एज एन आउटपुट, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर की वो सारी पिन जो मैंने दिखाई थी वो सब दो काम कर सकते हैं, इनपुट का भी और आउटपुट का भी। तो हम वोल्टेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, एलईडी को वोल्टेज देंगे, एलईडी ऑन हो जाएगी। तो हम माइक्रो कंट्रोलर को बता रहे हैं कि हमें पिन नंबर 13 यूज करना है, वो भी एज एन आउटपुट, ठीक है। सो
यहाँ पे एक बार मैंने माइक्रोकंट्रोलर को बता दिया तो कोड स्टार्ट हुआ, यहाँ से एग्जीक्यूट हो गया, उसके अंदर और कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक ही लाइन है अभी के लिए। ठीक है, तो माइक्रोकंट्रोलर को समझ में आ गया कि यूजर को फ्यूचर में पिन नंबर 13 चाहिए और एज एन आउटपुट चाहिए, मतलब वो फ्यूचर में कहीं तो कोड में लिखेगा कि वोल्टेज प्रोड्यूस करना है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब लूप में आए तो एक कमांड है, तो पिन मोड से ये बताते हैं। पिन मोड इज द फंक्शन जिससे तुम बताते हो कि कौन सी पिन को इनपुट या आउटपुट क्या डिफाइन करना है। वैसे ही लूप में एक कमांड है डिजिटल राइट। डिजिटल राइट इन द कमांड जिससे तुम बताते हो कि कौन सी पिन पे क्या प्रोड्यूस करना है। आउटपुट डिफाइन तो कर दिया, बट दो ऑप्शन है, 5 वोल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, 0 वोल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। तुम क्या चाहते हो ये तुम्हें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिजिटल राइट एलईडी बिल्ट इन मतलब 13 को हाई, हाई मतलब 5 वोल्ट प्रोड्यूस करना है, तुमने इस लाइन में ये बताया। फिर एक कमांड है डिले। डिले क्या करता है, कोड को रोक देता है। कितने टाइम के लिए, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उतने मिली सेकेंड के लिए। ठीक है, तो डिले इज अ कमांड। यहाँ पे 100 लिखा है तो 100 मिली सेकेंड के लिए कोड रुक जाएगा। तो मतलब एलईडी ऑन कर दी थी, एलईडी 5 वोल्ट के लिए ऑन हो गई, 100 मिली सेकेंड के लिए ऑन थी। उसके बाद ये लाइन आई जहाँ पे लिखा है डिजिटल राइट एलईडी लो, मतलब एलईडी में 0 वोल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, एलईडी बंद हो जाएगी। कितनी देर के लिए, 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकंड के लिए एलईडी बंद रहेगी। फिर ये कोड यहाँ जाएगा, 100 मिली ऑन करेगा, 100 मिली सेकंड के लिए वेट करेगा, ऑफ करेगा, 100 मिली सेकंड के लिए वेट करेगा, ऑन, और ये लूप चलता जाएगा और एलईडी ब्लिंकिंग ऐसी होगी। इससे पहले 1 सेकंड के लिए ऑन था, 1 सेकंड के लिए ऑफ, ऑन ऑफ। ठीक है, तो 3 कमांड्स हैं, 3 फंक्शंस हैं। पहला है पिन मोड। पिन मोड डिफाइन कि किस पिन पे क्या प्रोड्यूस करना है, मतलब किस पिन को इनपुट या आउटपुट डिफाइन करना है। डिजिटल राइट एलईडी बिल्ट इन, डिजिटल राइट डिफाइन करता है कि किस पिन पे क्या प्रोड्यूस करना है, हाई या लो। डिले इज द कमांड जो कोड को उतने मिली सेकेंड के लिए होल्ड कर देता है। गॉट इट। सो ये कोड रन करके हमने ब्लिंकिंग देख लिया। अब इसमें एक ही डाउट हो सकता है कि क्या पता ये 13 पे काम करता है कि नहीं करता। ठीक है, मतलब मैंने बोल दिया 13, सच में 13 है कि नहीं है। तो इसको मैं हर जगह जहां जहां एलईडी बिल्ट इन था उसको रिप्लेस कर देता हूँ 13 से, कोड अपलोड करता हूँ। अगर एलईडी ब्लिंक हुई तो मतलब एलईडी बिल्ट इन कंपाइल होते टाइम सच में 13 से रिप्लेस होता है। सो कंपाइलिंग स्केच तब तक मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी वो पुराना वाला कोड है, जब ये एलईडी ब्लिंक होगी कोड नया अपलोड हो जाएगा। तो अभी मतलब ये 2 एलईडीज यहाँ पे है मेरे फिंगर्स के पास। ठीक है, अभी भी कंपाइलिंग हो रहा है, अभी अपलोड हुआ, अब नया कोड अपलोड हो गया। नया कोड अपलोड होने के बाद भी एलईडी ब्लिंक हो रहा है, मतलब बिल्ट इन की जगह 13 लिखा तो भी चलता है, मतलब कंपाइलर उसको सच में 13 से रिप्लेस कर रहा था। अब देखते हैं अगर 10 से रिप्लेस कर दिया तो। सो एज पर द थ्योरी या फिर के हार्डवेयर के हिसाब से जो एलईडी है, ये एलईडी पिन नंबर 13 से कनेक्टेड है। अब हमने कोड में बोला कि 13 पे मत करो, 10 पे करो, तो क्या होगा, 10 पे कोई एलईडी कनेक्टेड नहीं है, एलईडी कनेक्टेड नहीं है तो ये एलईडी ब्लिंक नहीं होगी। ठीक है, तो कोड अपलोडिंग, कोड अपलोडेड, ब्लिंकिंग बंद हो गई। यू कैन ओनली सी कि एलईडी ऑन है। ठीक है, बट ब्लिंक नहीं हुई, क्योंकि अब ब्लिंक कहाँ हो रहा है, पिन नंबर 10 पे हो रहा है। ठीक है, और मतलब वो जो कोड रन हो रहा है वोल्टेज हाई लो हो रहा है, वो पिन नंबर 10 पे हो रहा है। इफ आई टेक इट नियर, ये यूएसबी, ठीक है यही रखता हूँ, एंड लेट मी टेक द कैमरा क्लोजर। ठीक है, तो एलईडी ब्लिंक नहीं हो रही है, एलईडी का जो भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, ब्लिंक नहीं हो रहा है। बट इफ आई टेक इट एंड कनेक्ट, यहाँ पे पिन है 8 9 10, 10 को पिन नंबर 11 12 13 से कनेक्ट कर दूं तो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो भी कोड वोल्टेज को ऑन ऑफ कर रहा है वो इस वायर के थ्रू पिन नंबर 13 में जा रहा है, और जहां पर एलईडी कनेक्टेड है। समझ में आया। सो कोड रन हो रहा था बट वहां पे एलईडी कनेक्टेड नहीं थी, तो एलईडी कनेक्टेड नहीं थी तो 10 पिन पे कुछ एलईडी का ऑन ऑफ नहीं दिख रहा था। जैसे ही मैंने उसको एलईडी से कनेक्ट किया दिख रहा है, तो पिन नंबर 13 पे एलईडी कनेक्टेड है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डू कि मतलब ऐसे ऐसे कोड लिख के ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये एलडी के पैटर्न तुम डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन की ये डिले क्या रख रहे हो। ठीक है, 5 सेकंड के लिए ऑन रखना है, 1 सेकंड के लिए ऑफ रखना है, तो लाइक 5 सेकंड के लिए रखना है तो यहाँ पे 5000 कर लो। 1 सेकंड के लिए ऑफ रखना है मतलब यहाँ पे लो के बाद 1 सेकंड लिख लो। कंटिन्यूसली ऑन रखना है तो ये सब हटा ही दो, खाली ऑन लिख के रखो। गॉट इट। सो दीज पैटर्न्स वी कैन डू। नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू डू कि हमारे पास एलडीआर था, एलडीआर से हमने वोल्टेज डिवाइडर से वो सारा सर्किट क्रिएट किया था। आई वांट टू इम्प्लीमेंट दैट सर्किट हियर। ठीक है, कि एलडीआर का वो वोल्टेज डिवाइडर इम्प्लीमेंट करेंगे, वोल्टेज देंगे,
और उसके जो वी आउट पिन से वोल्टेज रीड करके यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि दिन है या रात है, ठीक है। सो आई वांट टू डू दैट। उसके लिए एक एग्जांपल कोड है, फाइल एग्जांपल्स बेसिक्स एनालॉग रीड सीरियल, मतलब ये कोड है डिफॉल्ट, इसमें चेंजेस करके हम लोग अपने हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एनालॉग रीड सीरियल इज द कोड जो क्या करेगा, वोल्टेज रीड करके हमें स्क्रीन पे दिखा सकता है, ठीक है। तो पहले कुछ कनेक्ट किए बिना मैं ये कोड अपलोड करके दिखाऊंगा कि ये करता क्या है, और बाद में कनेक्शन करेंगे और फिर अपलोड करके देखेंगे, ठीक है। सो आई एम डिलीटिंग ऑल द कमेंट्स सो दैट कोड जितना है उतना ही दिखे, अदरवाइज लगेगा कि कोड बहुत ज्यादा है, इतना ही है, ठीक है। ये कोड में बेसिकली क्या लिखा हुआ है, इस बार हम बोल रहे हैं कि हमें कोई पिन विन नहीं यूज करनी आउटपुट के लिए, ठीक है। हम सीरियल कम्युनिकेशन यूज करना चाहते हैं, मतलब हम आर्डिनो बोर्ड से रियल टाइम में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डेटा रीड करना चाहते हैं कि क्या वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम इनपुट भी यूज करना चाहते हैं, बट बाय डिफॉल्ट सारे पिन इनपुट डिफाइंड होते हैं। तो तुम्हें यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो पिन मोड, पिन नंबर है, जैसे वहां 13 था, यहाँ पे A0 है, और इनपुट ये लिखा तो कोई हर्ज नहीं है, बट नहीं लिखा तो भी सारे पिन बाय डिफॉल्ट इनपुट डिफाइंड होते हैं। दो स्टेट है, इनपुट या आउटपुट, दोनों में से क्या रहेगा, कोई एक, तो क्या है, इनपुट है, ठीक है। इसलिए नहीं लिखा तो भी चलता है, लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं था। तो हमने जो डिफॉल्ट है वो तो यूज ही करने वाले हैं, और जो नहीं डिफॉल्ट है कि हमें बताना पड़ेगा कि मैं सीरियल यूज करने वाला हूँ। इसके बीच में एक नंबर लिखा है 9600, दिस विल बी द स्पीड ऑफ द कम्युनिकेशन, 9600 बिट्स पर सेकंड की स्पीड से कम्युनिकेट करेंगे। फिर लूप में लॉजिक लिख रहे हैं कि एनालॉग वोल्टेज रीड करना है, उसके लिए कमांड है एनालॉग रीड। यहाँ पे सीरियल को स्टार्ट करने के लिए कमांड था सीरियल बिगिन, स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए कमांड है सीरियल प्रिंट एलएन, ठीक है। तो A0 से रीड करो वोल्टेज को, ये हमने कमांड दिया यूजिंग एनालॉग रीड। तो एनालॉग रीड A0 मतलब A0 पिन पे जाओ, वोल्टेज रीड करो, और जो भी वोल्टेज वोल्टेज अभी मैं बोल रहा हूँ बाद में मैं उसको चेंज करूंगा, उसको सेव कर दो एक वेरिएबल में। वेरिएबल क्या है, सेंसर वैल्यू, जो कि इंटीजर टाइप का है। फिर उस वैल्यू को प्रिंट कर दो और 1 मिलीसेकंड के लिए वेट करो। तो 1 मिलीसेकंड बहुत ही फास्ट हो जाएगा, 1 मिलीसेकंड में प्रिंट करता रहेगा, उसको मैं 1000 कर देता हूँ। तो हर एक सेकंड में वैल्यू रीड करेगा, प्रिंट करेगा, वैल्यू रीड करेगा, प्रिंट करेगा। तो लेट मी अपलोड दिस कोड, ठीक है। अभी A0 से कुछ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। पिन नंबर 1310 से जो वायर कनेक्ट था यूजलेस, मैंने उसे निकाल दिया। तो मतलब राइट नाउ द कोड इज कंपाइलिंग, आर्डिनो का सेटअप ऐसा दिख रहा है, पिन नंबर A0 यहाँ पर है और वहाँ कुछ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इफ यू आर एबल टू सी A0, तो A0 से कुछ कनेक्टेड नहीं है, पहले हम डिफॉल्ट रीड कर लेंगे और बाद में कनेक्ट करके देखेंगे। सो डन अपलोडिंग हो गया, अब कोड अपलोड हो गया है, ठीक है। मतलब तुम्हें दिखाने के लिए मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ कि कोड अपलोड हो गया है, ये देखो डन अपलोडिंग है, ठीक है। अब इस कोड में एलईडी ब्लिंकिंग नहीं लिखी थी तो कुछ ब्लिंक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से वोल्टेज रीड करके ये इस यूएसबी केबल के थ्रू मेरे लैपटॉप में भेज रहा है, दैट इज व्हाट द सीरियल कम्युनिकेशन इज इन सिंपल लैंग्वेज। तो उसको देखने के लिए हमारे आर्डिनो में यहाँ पे सीरियल मॉनिटर है टॉप राइट में, दिस, ठीक है। अगर मैं कर्सर वहां लेके जाता हूँ तो सीरियल मॉनिटर लिख के आ जाएगा। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो एक नया विंडो ओपन होगा, और इस नए विंडो में अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे कोड में लिखा है 9600 स्पीड, और इस विंडो की सेटिंग में कोड यहाँ पे स्पीड अलग सिलेक्टेड थी। जैसे ही मैं स्पीड मैच करूंगा 9600, पहले वो 115200 था, अब जैसे ही मैंने उसको 9600 कर दिया, यहाँ पे कुछ नंबर्स आने लगे। दीज नंबर्स आर द इक्विवेलेंट ऑफ द वोल्टेजेस जो वहां पे दिख रहा होगा आर्डिनो को फिलहाल, ठीक है। एंड द फंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर इज एनालॉग रीड क्या करता है, पिन पे जाता है, वोल्टेज रीड करता है, एंड द रेंज इज आर्डिनो 0 से 5 वोल्ट के बीच में काम करता है। आर्डिनो उनो जो हम यूज कर रहे हैं मैक्सिमम 5 वोल्ट पे काम कर पाएगा, मिनिमम 0 वोल्ट, ठीक है। मतलब 0 वोल्ट पे काम नहीं करेगा, 0 वोल्ट से 5 वोल्ट की चीजों को मेजर कर पाएगा, और एज अ पावर उसको 5 वोल्ट चाहिए रहता है, जो कि अभी उसे लैपटॉप से यूएसबी से मिल रहा है, ठीक है। तो ये एनालॉग रीड करता क्या है, अगर 5 वोल्ट है तो वो रिप्लाई करता है एक नंबर जो 5 वोल्ट के इक्विवेलेंट है, जो कि 1023 है। अगर 0 वोल्ट है तो वो रिप्लाई करता है एक नंबर जो 0 वोल्ट के इक्विवेलेंट है। तो इस हिसाब से अगर 2.5 वोल्ट हुआ तो रिप्लाई में आएगा 512, ठीक है। और अभी 300 एंड समथिंग है, मतलब 2.5 वोल्ट से कम वोल्टेज वहां पे आ रहा है, ठीक है। एंड दैट इज लाइक अ रैंडम वोल्टेज, क्योंकि अभी वहां कुछ भी नहीं कनेक्टेड है, तो यू कांट से कि वहां क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वहां कोई एक रैंडम वोल्टेज बिकॉज ऑफ उसके नीचे जो सरफेस है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, किसी रीजन की वजह से वहां पे कुछ रैंडम वोल्टेज आ रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं
A0 को आर्डिनो में 5 वोल्ट है उससे कनेक्ट, पहले ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, आर्डिनो को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। नाउ यू सी कि स्टैटिक 0 आ रहा है, सबसे बॉटम में यहाँ पे लेटेस्ट वैल्यू आती है, ये टाइम दिखा रहा है कि किस टाइम पे वैल्यू आई। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या वैल्यू आई ये दिख रहा है और 0 आ रहा है। अब उस वायर को निकाल के बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे ग्राउंड पिन है। ठीक है, तो मैंने A0 को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया था, अब मैं A0 को 5 वोल्ट से कनेक्ट कर रहा हूँ एंड लेट्स सी कि क्या आता है। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट नहीं था एक्चुअली, ये वाला 5 वोल्ट है, तो 1023 आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज लाइक 5 वोल्ट। अब उसके बीच में जो भी वोल्टेज आएगा तुम्हें 1023 से 0 के बीच का कोई नंबर मिलेगा। ये समझ में आया? एनालॉग रीड करके सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट किया। ठीक है, अब व्हाट आई विल डू इज लाइक इसी सर्किट में कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, मैं ये एलडीआर वाला पार्ट ऐड करूंगा। ठीक है, तो एलडीआर वाला पार्ट ऐड करने के लिए व्हाट आई विल डू, अभी मैं 9 वोल्ट की बैटरी से एलडीआर को वोल्टेज नहीं दूंगा क्योंकि ये 5 वोल्ट पे काम करता है, तो इसको 9 वोल्ट मिला किसी पिन को तो खराब हो जाएगा। तो मैं इसी से यहाँ पे 5 वोल्ट और ग्राउंड के पिन है उसी से एलडीआर को 5 वोल्ट दूंगा, ग्राउंड दूंगा और बीच वाला वायर A0 पे कनेक्ट करूंगा। तो लेट मी रिमूव दिस एलडीआर एंड दिस रजिस्टर, वोल्टेज डिवाइडर बनाना है, तो यहाँ कहीं पे मैं एलडीआर इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इंसर्ट हो गया। इस एलडीआर की पिन से रजिस्टर और वो किसी दूसरे होल में। ठीक है, so if you are able to see, ये एलडीआर का पिन उसी होल में, रजिस्टर का पिन, रजिस्टर गया फर्स्ट रो में और एलडीआर गया सेकंड रो में, यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस निकल गया, तो लेट मी इंसर्ट रेजिस्टेंस अगेन। ठीक है, लेट मी बेंड इट तो क्लियरली दिखेगा। ये एलडीआर का पिन रजिस्टर के साथ, रजिस्टर फर्स्ट होल में गया, एलडीआर सेकंड होल में गया एंड फॉर नाउ अब मैं 5 वोल्ट ग्राउंड दूंगा। तो आई हैव दीज केबल्स जिन्हें मेल टू मेल जंपर बोलते हैं। ठीक है, तो मैं मेल टू मेल जंपर यूज करूंगा और मेल टू मेल जंपर से बेसिकली मैं क्या करूंगा, 3 वायर। ठीक है, एक 5 वोल्ट और ग्राउंड से लूंगा, तो यहाँ पे 5 वोल्ट और ग्राउंड है लिखा हुआ है, दिख रहा है, तो येलो इज 5 वोल्ट, उसको मैं रजिस्टर से कनेक्ट कर देता हूँ। रजिस्टर ये रो में है, मतलब यहाँ कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड उसके नीचे वाले रो में है, वहां पे मैं ग्राउंड कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, सो ग्रीन एंड येलो, तो इसे 5 वोल्ट मिल रहा है, इसे ग्राउंड मिल रहा है। और जो ये सेंटर में कॉमन पिन है वहां से मैं एक पिन इंसर्ट करके A0 में इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, सर्किट डन। अब सीरियल मॉनिटर में देखते हैं कि क्या आ रहा है, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू जब अभी जो लाइट है वो आ रही है। तो फिलहाल 0 आ रहा है। लेट मी चेक कि मैंने सही कनेक्ट किया है। बेसिकली मैं कनेक्शन चेक कर रहा हूँ, हाँ ये आई थिंक इंसर्ट में प्रॉब्लम था। ठीक है, मतलब रजिस्टर एक होल पहले इंसर्ट हो गया था तो मैंने उसको इंसर्ट कर दिया एंड द डिफॉल्ट वैल्यू इज 800 के अराउंड। ठीक है, एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लाइक पुटिंग माय फिंगर ऑन द एलडीआर। तो मैंने एलडीआर पे फिंगर रखा, सो यू कैन सी 1000 आ रहा है। ठीक है, फिंगर हटा लिया तो 850 860 आ रहा है, मतलब इस ट्यूबलाइट में 800 आ रहा है। इफ आई स्विच ऑन माई फ्लैश लाइट, तो लेट मी सी कि फ्लैश लाइट स्विच ऑन करने देगा, जूम नहीं करने देगा। ठीक है, तो लेट मी गो हियर और यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन है, नहीं है। सो जस्ट अ मिनट, मैं दूसरा फोन लेता हूँ और उससे फ्लैश देता हूँ। मतलब इफ आई टिल्ट इट टुवर्ड्स द लाइट यू सी द वैल्यू इज डिक्रीजिंग। हाँ, अब मुझे फोन मिल गया तो मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ, पहले दिखा रहा हूँ। ठीक है, द सेम सेटअप। अब मैं खाली ये फोन पास लेके जाऊंगा तो इट विल बी टू ब्राइट। ठीक है, फोन दूर कर लूंगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी फॉर द एलडीआर। ठीक है, सो अभी डिफॉल्ट वैल्यू जब मैंने फ्लैश लाइट बंद रखी है, ट्यूबलाइट है तो 860, फ्लैश लाइट पास लेके गया 400 एंड समथिंग, एकदम क्लोज लेके जाऊंगा तो बहुत ही कम हो गया, और हटा लिया तो नॉर्मल पे रिप्लेस हो जाएगा 860 वगैरह पे, फिंगर रख लिया तो 1023 1020। ठीक है, तो दीज आर द वेरिएशन। तो अगर मैं इस ट्यूबलाइट के हिसाब से उसको कैलिब्रेट करना चाहता हूँ तो अब मैं एक कोड लिख सकता हूँ जहां पे मैं लिख सकता हूँ कि अगर 860 से ज्यादा वैल्यू हो गई मतलब अंधेरा हो गया, 860 से कम हो गई मतलब दिन हो गया, ऐसे कोई थ्रेशोल्ड डिसाइड कर सकते हैं। So in this code I am removing this delay and I am writing an if logic कि if this sensor value
इज ग्रेटर देन लेट्स से 900, तो अंधेरा हो गया। ठीक है, तो लेट्स प्रिंट ऑन सीरियल मॉनिटर। तो कमांड है सीरियल डॉट प्रिंट एल एन, जैसे ऊपर लिखा था, और आई कैन प्रिंट नाइट मोड ऑन। ठीक है, सेमीकोलन मतलब स्टेटमेंट खत्म हो गया। अगर ये नहीं है तो एल्स। ठीक है, तो मैं बोलूंगा डे मोड ऑन है, लाइट को चालू मत करो। ठीक है, तो लेट मी प्रिंट दिस, और यहाँ पे लिख दूंगा डे मोड ऑन। ठीक है, तो लेट मी अपलोड दिस एंड नाउ तुम लोगों के स्क्रीन पे छोटे विंडो में मेरा वीडियो दिख रहा है, मतलब ब्रेडबोर्ड का सेटअप, यस नो? हाँ, ठीक है। सो इट्स लाइक मैं इसी स्क्रीन पे रहूंगा, मैं वहां पे हाथ लेके जाऊंगा, तो राइट नाउ डिले नहीं है, तो इतनी फास्ट प्रिंट कर रहा है डे मोड ऑन। और अब मैंने फिंगर रख दिया, फिंगर रख दिया तो नाइट मोड ऑन, हटा लिया डे मोड ऑन, राइट। अंधेरा कर लिया नाइट मोड ऑन। इस बार फिंगर नहीं रखा है, खाली शैडो में लेके आते हो। हाथ हटा लिया, नॉर्मल ट्यूबलाइट, डे मोड ऑन। ओके, इस कोड को थोड़ा सा स्लो किया जा सकता है डिले ऐड करके लास्ट में, कि डिले 100 या लेट्स से 500, तो तुम्हें देखने में थोड़ा इजी हो जाएगा। वो वैल्यू प्रिंट कर रहा है, व्हाट इज द करंट वैल्यू, और वो इफ में से कौन सा पार्ट ट्रू हुआ वो प्रिंट कर रहा है, राइट, स्क्रीन पे। नाउ अब ये पुरानी वैल्यूज हैं, इसको क्लियर करने के लिए बॉटम राइट में क्लियर आउटपुट है, उस पर क्लिक किया तो मेरा सीरियल मॉनिटर क्लियर हो जाता है। सो अब एक सेकंड में एक बार होगा, डे मोड ऑन, अंधेरे में कर लिया, नाइट मोड ऑन। ठीक है, अंधेरा मतलब मैंने शैडो में किया है। एलडीआर पे हाथ रखा तो बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, बट 900 के ऊपर गया तो भी चलता है। ठीक है, तो अभी शैडो है एंड वैल्यू इज 950। फिंगर रख लिया एलडीआर पे तो इट विल बी 1000 समथिंग, है ना। नाइट मोड ऑन, हाथ हटा लिया, डे मोड ऑन। अब इस कोड में मैं एक चीज और ऐड कर दूंगा, मैं बोलूंगा कि मेरी एलईडी, लेट्स से इन एलईडी को वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ खुद से। एलईडी बिल्ट इन यूज कर सकते हो, वो बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है। और अब मैं इसमें वो ब्लिंकिंग वाले कोड से वो पार्ट उठा रहा हूँ जहाँ पे एलईडी था। ठीक है, एलईडी, तो वही सारी लाइंस में रिपीट करूंगा, और इस बार मैं कोड में लिख दूंगा कि जब नाइट मोड ऑन है तो डिजिटल, राइट, पहले पिन मोड करके एलईडी को आउटपुट डिफाइन कर लिया, और अब मैं डिजिटल मोड में एलईडी को हाई कर दूंगा जब नाइट मोड ऑन है, और जब डे मोड ऑन है तो एलईडी को लो कर दूंगा। ठीक है, लेट मी अपलोड दिस कोड एंड इस बार स्टॉप शेयर कर लेते हैं, ऑलरेडी स्क्रीन देख चुके हैं और अब खाली हमें एलईडी देखनी है। ये एलईडी अंधेरा किया तो एलईडी ऑन हो जाएगी। सो अभी कोड अपलोड होने का है। दिस एलईडी वाज कंटिन्यूअसली ऑन, इट वाज इंडिकेटिंग कि डेटा जा रहा है। ठीक है, तो वी हैव वन टीएक्स एलईडी, एक सेकंड में एक बार जो ब्लिंक हो रही है, वो जब भी डेटा यहाँ से बाहर जाएगा तो वो टीएक्स एलईडी ब्लिंक होती है। उसके बगल में एक आरएक्स एलईडी है, डेटा अंदर आएगा तो वो ब्लिंक होगी। कभी भी कोड अपलोड करते होते दोनों ब्लिंक होती है, क्योंकि डेटा आता जाता रहता है। एंड देन देयर इज एल, एल इज द एलईडी जो हमारी कस्टम कोड वाली है। तो अगर मैंने अंधेरा किया तो एल ऑन हो गया, हाथ हटा लिया तो एल ऑफ हो गया, ऑन ऑफ, नाइट डे, नाइट डे, राइट। अब अगर मुझे एक्सटर्नल एलईडी लगानी होती तो यहीं से पिन नंबर 13 से मैं एक एक्सटर्नल एलईडी कनेक्ट कर लेता और वो ऑन हो जाती। ठीक है, अभी हम लोग, तुम में से किसी ने पूछा नहीं कि ये तो ठीक है, बट एलईडी से थोड़ी ना डे लाइट बनाएंगे। जो वहां पे स्ट्रीट लाइट पे लगेगा वो एलईडी थोड़ी लगाओगे, एक एक्चुअल बल्ब लगाओगे। बल्ब कैसे ऑन ऑफ करेंगे? तो बल्ब ऑन ऑफ करने के लिए हम रिले यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर में आईओटी वाला जब पार्ट आएगा तो रिले आएगा, तो कोडिंग सेम है, खाली यहाँ से जो एक एलईडी कनेक्ट करते हैं वायर, वहां से एक वायर रिले को चला जाएगा और उसके आगे बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, खाली एलईडी का वायर रिप्लेस करके वहां रिले में लगा दोगे तो रिले ऑन ऑफ करेगा, जो कि बल्ब ऑन ऑफ करेगा। ठीक है, सो दिस वाज लाइक ऑटोमेटिक नाइट लाइट। अब इसमें तुम और भी स्मार्टनेस डाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट। ठीक है, इसमें तुम बोल सकते हो कि एलईडी ब्लिंक होनी चाहिए, तो यहाँ पे एलईडी हाई लो कर दूं मैं। ठीक है, और यहाँ पे डिले डाल दूं, मतलब 500 डालता हूँ, थोड़ा फास्ट ब्लिंक होगा। कि जब भी नाइट मोड ऑन हो तो एलईडी को कंटिन्यूअसली ऑन मत रखो, ब्लिंक करो। अगर मैंने ये कोड अपलोड कर दिया, सो दिस विल बी द एडवांटेज ऑफ हैविंग कोड, कि अब मैं पैटर्न चेंज कर सकता हूँ, और भी चीजें ऐड करके, और भी सेंसर ऐड करके, और भी जो भी बिल्ड करना है कंसेप्ट वो बिल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट इट अपलोड, और जब तक
मतलब सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था, तो मैंने कोड में कुछ चेंजेस किए, पहले वो दिखा देता हूँ। तो मैंने कोड में इस बार, लास्ट टाइम खाली ऑन किया था, इस बार ये लाइन ऑन ऐड कर दी है कि एलईडी को ऑन करो 5 सेकंड, 500 मिली सेकंड के लिए वेट करो, लो करो 500 मिली सेकंड के लिए वेट करो। तो अब कभी भी नाइट मोड होगा तो एलईडी कंटिन्यूसली ऑन नहीं रहेगी, ब्लिंक करेगी। तो ये मैंने कोड में ऐड किया, अपलोड किया, और अब नाइट मोड करके दिखाता हूँ। दिख रहा है? लास्ट टाइम कंटिन्यूसली ऑन थी, इस बार ब्लिंक कर रही है। So whatever pattern, whatever logic you want, you can implement it. The advantage of microcontroller. ठीक है? क्लियर है इतना? अब आई एम स्टॉपिंग द शेयर। ये आर्डिनो था, इंडिपेंडेंटली एलडीआर कर लिया हमने, अब मैं ये निकाल रहा हूँ। आई एम ब्रिंकिंग रोबोट इन द पिक्चर। और अब हम रोबोट का एक डेमो देखेंगे, लाइन फॉलो रोबोट। ठीक है? सो व्हाट नीड्स टू बी डन, मोटर कंट्रोल करना है। ठीक है? ये आर्डिनो 5 वोल्ट का डिवाइस है, ये मोटर डायरेक्टली रन नहीं कर पाएगा। ठीक है? 5 वोल्ट देगा, मोटर को करंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, मोटर पावर कंज्यूम कर लेगी, ये खराब हो जाएगा। तो हम बीच में एक मोटर ड्राइवर लाएंगे। मोटर ड्राइवर इज इक्वलेंट कि तुम लोग कार चलाने के लिए ड्राइवर रखते हो, जैसे जैसे तुम इंस्ट्रक्शन देते हो वैसे वैसे वो ड्राइवर फॉलो करता है और कार चल जाती है। ठीक है? तो वैसे ही ये मोटर ड्राइवर को आर्डिनो इंस्ट्रक्शन देगा, वायरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है? और इसको पावर देना है, तो पावर देने के लिए हम एक अडाप्टर भी यूज करेंगे। सो लेट मी ब्रिंग एन अडाप्टर इन पिक्चर। ठीक है? तो हमारी मोटर ये अडाप्टर यूज करेंगे जो है 9 वोल्ट 1 एम्पियर का। तो सबसे पहले कनेक्शंस करने पड़ेंगे। ठीक है? कनेक्शंस और कोड, तो पहले मैं कोड दिखा देता हूँ। तो बेसिकली अब मैं डेमो मोड में जा रहा हूँ। ठीक है? अब क्या क्या चीजें पॉसिबल है उनके मैं कोड दिखा के कोड डेमो करेंगे। तो एक रोबोट चलाएंगे, उसके बाद आईओटी करेंगे। ठीक है? तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट वर्कशॉप में मैंने आर्डिनो में एक लाइन फुल रोबोट का ऑलरेडी कोड लिख के रखा है। सो जो भी एग्जांपल्स मैंने दिए उन सबके यहाँ पे कोड्स हैं। व्हाट आई विल डू इज लाइक कि सेंड इट टू यू गाइस, है ना? आई विल सेंड अ ड्राइव लिंक जहाँ पे वो सब कोड तुम्हें मिल जाएगा। सो मैंने नाइट लाइट, सॉरी, लाइन फ्लोर पे क्लिक किया। हाँ, क्लिक किया, ओपन हो रहा है। ठीक है? अब एक बार और ओपन हो रहा है। पुराने कोड्स को बंद कर रहा हूँ, सेव नहीं करना, ऑलरेडी कहीं पे सेव है। सो दिस इज द कोड फॉर अ लाइन फ्लोर रोबोट। मोटर्स, ये 4 पिन, 2 मोटर्स की 4 पिन होती है, तो 4 वायर्स के लिए 10, 11, 12, 13 पिन यूज की है। 2 सेंसर यूज करेंगे जो लाइन को डिटेक्ट करने वाले हैं। वो 2 सेंसर्स के लिए 6 और 7 पिन यूज किए, जहां से वो डेटा रीड करके फिगर आउट करेगा कि लाइन व्हाइट है या ब्लैक है। ठीक है? सरफेस। फिर सीरियल मॉनिटर, एज इट इज मोटर को आउटपुट वोल्टेज देना पड़ता है, तो आउटपुट डिफाइन किया है। सेंसर से वोल्टेज रीड करना है, फिगर आउट करना है कि क्या वोल्टेज आ रहा है, ब्लैक है या व्हाइट है, तो इनपुट डिफाइन किया है। फिर यहाँ पे सेंसर से वोल्टेज रीड की, स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। फिर डिसीजन लिए कि सेंसर की ये वैल्यू है तो फॉरवर्ड जाओ, सेंसर की ये वैल्यू है तो लेफ्ट लो, सेंसर की ये वैल्यू है तो राइट लो। ठीक है? दिस कोड इज देयर। तो पहले तो मैं कोड अपलोड कर दे रहा हूँ, और जब तक ये अपलोड हो रहा है तब तक मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है? सो आई विल मेक इट क्विक। हाँ। सो इस मोटर ड्राइवर से यहाँ पे 4 इनपुट्स हैं। तो वन, ये यूज करते हैं। तो 1, 2, 3, 4। तो देर इज लाइक मोर टू इट, ऑब्वियसली। मतलब और भी डिटेल में मोटर ड्राइवर क्या होता है, फिर ये कनेक्शन का लॉजिक क्या है, फिर ये रोबोट जो मैंने कोड में दिखाया डिफरेंशियल ड्राइव बोलते हैं, वो कैसे होता है। बट बिकॉज वर्कशॉप मोड में करना है एंड टू गेट द आइडिया, तो हम डेमो डेमो जैसा ही देख रहे हैं। ठीक है? सो इंसर्टिंग द वायर्स, डन। ठीक है? तो ये मोटर के 4 कनेक्शन के वायर हैं। फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 4 वायर मोटर के थे। फिर इस मोटर ड्राइवर को 5 वोल्ट लगता है, तो आर्डिनो में यहाँ पे 5 वोल्ट है, और यहाँ पे ग्राउंड है।
तो उससे पावर दे सकते हैं। तो एक्चुअली मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, हम लोग व्हील देंगे। तो ये दोनों को कनेक्ट किया, यहाँ से ग्राउंड को ग्राउंड पे कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आई हैव अ पिन ग्राउंड, यहाँ पे आई हैव अ पिन मोटर इन। ठीक है, तो मोटर ड्राइवर का पावर ऑन हो गया, दिख रहा है मोटर ड्राइवर की एलईडी ऑन है। नाउ वी हैव सेंसर्स हियर, दीज आर आईआर सेंसर्स। ये डिटेक्ट करके सरफेस है या नहीं है ये डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो इनको भी 5 वोल्ट ग्राउंड और इनका एक आउटपुट आता है। तो लेफ्ट सेंसर हमारा 6 पिन पे जाएगा और 5 वोल्ट और ग्राउंड आउटपुट आता है। तो इन दिस केस वी आर गोइंग टू यूज two female to female wires to give 5 volt and ground, and one male to male to connect output। तो इसका पिन का आउट इज दिस, ये लेफ्ट सेंसर है, ये 6 में जाएगा। सिमिलरली इस सेंसर का आउट इज दिस, ये 7 में जाएगा, राइट सेंसर है। ठीक है, देन अभी अभी मैंने वीसीसी ग्राउंड कनेक्ट करना है। तो हमारे मोटर ड्राइवर में एक्स्ट्रा वीसीसी ग्राउंड के पिन हैं। सो वायलेट इज वीसीसी, वाइट इज ग्राउंड। एक्चुअली मैंने वो नीचे कनेक्ट कर दिया, ये बताएगा इन 1 इन 2 ऊपर था, नीचे वीसीसी ग्राउंड है। तो 5 वोल्ट एंड ग्राउंड, जैसे इस सेंसर को 5 वोल्ट एंड ग्राउंड दिया, यू आर एबल टू सी कि सेंसर की एलईडी चालू है। मैं सामने हाथ लाता हूँ, आउटपुट एलईडी, मतलब हाथ डिटेक्ट हुआ नहीं डिटेक्ट हुआ, मतलब सरफेस डिटेक्ट हुआ या नहीं डिटेक्ट हुआ। ये वाइट है, नहीं डिटेक्ट हुआ वो ब्लैक है। ठीक है, सिमिलरली इसके भी कनेक्शंस कर लेते हैं। सेकेंड सेंसर को पावर अप करना है एंड ठीक है, तो सेकेंड सेंसर इज ऑल्सो ऑन। हाथ रखा, आउटपुट, हाथ हटाया, नो, मतलब एलईडी ऑन ऑफ। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर डन, कोड ऑलरेडी अपलोडेड है। अब खाली चला के देखना है। ठीक है, चला के देखना है, मतलब सबसे पहले मैं सीरियल मॉनिटर ओपन कर रहा हूँ। सीरियल मॉनिटर में कुछ चीज़ें लिखी थी, अच्छा अपलोडिंग हो नहीं पाई। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन देन री अपलोड इट। केबल ढीला हो गया होगा। सो आई एम री अपलोडिंग एंड साइड बाय साइड में सीरियल मॉनिटर ओपन करके रख लूंगा। जब कोड अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे दिखेगा फॉरवर्ड लेफ्ट राइट, तो वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये समझ में आ जाएगा। डन अपलोडिंग। ठीक है, यहाँ बॉर्ड रेट है 9600, यहाँ बॉर्ड रेट है 115200। ये मैच नहीं किया तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे मैंने मैच किया 9600। और अब ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, अभी वो दोनों सेंसर सरफेस डिटेक्ट कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बोल रहा है। अभी मैंने क्या कर लिया, एक सेंसर के नीचे सरफेस, दूसरे के नीचे नहीं है, ये मैं स्वैप करता हूँ। तो लेफ्ट सेंसर के नीचे सरफेस नहीं है और राइट सेंसर के नीचे सरफेस है, तो लेफ्ट जाता है, ये लाइन पूरा का लॉजिक है। और राइट के नीचे अब सरफेस नहीं है और लेफ्ट के नीचे सरफेस है तो राइट जाता है। ठीक है, तो दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। खाली अभी मैंने मोटर को पावर नहीं दिया तो मोटर पावर ऑन नहीं हुआ था। नाउ वी नीड टू स्विच ऑन द मोटर पार्ट। ठीक है, सो गिव मी अ मोमेंट, मैं सेटअप कर लेता हूँ। और मतलब बेसिकली अब एक सरफेस लगेगा, अरीना लगेगा, तो उसका सेटअप करके मैं एक साथ। ओके, सो सेटअप इज डन, मतलब लाइन फॉलो रोबोट विल फॉलो द लाइन। ठीक है, सो उसके लिए जो अरीना है वो सेटअप रेडी कर रहा था मैं। एंड नाउ लेट मी स्विच ऑन द वीडियो। आई थिंक वीडियो का स्क्रीन शेयर ऑफ करना नहीं रह गया, सो लेट मी डू दैट। यस,
So now you will be able to see my camera. ठीक है, so this is the arena, white surface पे black line है. ठीक है, this can be reversed also, मतलब black surface पे white line भी चलेगा. And now let me switch on the power and you will see कि robot line follow कर रहा है. So the application is like कि अभी कोरोना में बहुत सारे लोगों ने ऐसे डिवाइसेस बनाए थे जहाँ पे एक रोबोट और उसके ऊपर तुम यूवी लाइट लगा दो एंड ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद ऑफिस में ये ट्रैक बिछा दो, राइट. मतलब तुम्हें ब्लैक पट्टी बिछानी है बस. वो क्या करेगा, रात भर रोटेट करता रहेगा, यूवी लाइट पूरे ऑफिस में अलग अलग जगहों पे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए फ्लो करती रहेगी एंड यू हैव क्रिएटेड अ यूवी सैनिटाइजेशन सिस्टम, राइट. सो वेरी यूजफुल डिवाइस ड्यूरिंग कोविड. तो सारे के सारे एरिया सरफेसेस सैनिटाइज हो जाएंगे. तो मैंने लाइटिंग सिस्टम की बात की थी, राइट. तो रोबोट ऐड करने से एक लाइटिंग सिस्टम जो यूवी सैनिटेशन होता है जनरली कैसे होता है. तो दिस वाज अ डेमो. दिख गया आपको, पावर ऑफ किया मैंने. यस, नो, ओके, ऑडिबल एंड विजिबल, राइट, ग्रेट. सो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड शो यू द प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. सो इट इज अगेन अराउंड द लाइटिंग, राइट. सो UV360 वन ऑफ माई फ्रेंड्स कंपनी, उन लोगों ने ये क्रिएट किया था, डॉट इन आई थिंक. हाँ, ठीक है. तो इज लाइक अब जब तुम प्रोडक्ट बनाओगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बेटर करोगे, बट सिमिलर कंसेप्ट से तुम आराम से बिल्ड कर सकते हो. तो दिस इज अ रोबोट. उन्होंने और भी सेंसर्स ऐड किए हैं. ये जो ट्यूबलाइट दिख रही है दीज आर यूवी रेज लाइट. ये रोबोट चलेगा ऑफिस में, अलग अलग घूमेगा. यहाँ पे तुम एप्लीकेशन देख सकते हो, राइट. उन्होंने फिर कैमरा भी ऐड कर दिया. कैमरा ऐड करना मतलब बाय अ डिजी वाईफाई कैमरा बाय. सो वो बाय डिफॉल्ट तुम्हें ऑप्शन देते हैं ऐसे कैमरास की ऐप में दिखेगा. ठीक है, तो बस कैमरा खरीद के रखना है रोबोट में. So these type of products you can build with these kind of systems, right? So this was a line follow robot in brief.